तो मैंने उसको बोला भाई मुझे तो मक्का जाना है, मैं मक्के के लिए आया हूँ। उसने मुझे पहुँचते ही साथ देखो 1 घंटे के अंदर मुझे ये मालूम पड़ गया कि यार मैं वहाँ पे अब फँस चुका। को भी डोर खटखटाऊँ कि आंटी जी सुनो, जैसे वो लोगों ने सुनाए थे, वो अंदर से आवाज़ आने का, जाना बाबा ये क्या है, कोई भी टाइम आ जाते क्या, हमको नहीं चाहिए क्या। रूम में अभी असर के टाइम में बंद करें, आज की पूरी रात, कल पूरा दिन, रात में 11 बजे खोले। और वो ड्राइवर 12 घंटे से ज़्यादा हो हाँ गए। वो ड्राइवर को बोले इसको लेके जाओ। मतलब ये बिजनेस है देखो भेजने का, कि सऊदी लोग टिकट का भी पैसा देते, हाँ कोई कोई वीज़ा भी फ्री देता, कोई हाँ। कोई वीज़े का पैसा लेते, जो उनकी फ़ीस वगैरह लगी रहती ना वो लेते। और यहाँ पर बिजनेस करने वाले जो भेजने वाले, आप बात करने चले जाओ 1 लाख से तो शुरुआत करते, और सामने वाला पूरी दावत खा लिया, पूरे सब खानदान में दोस्तों में बोल चुका है, सही तो है। वो टाइम ऐसा कुछ ला के पेश करते ना कि तुमको 5,000 भरना पड़ेगा। कि अब ये नहीं बोलेगा, जब इतना दिया तो 5 तो देगा ही। 5,000 दे देगा, तो फिर वो ऐसे भी कुछ लोग पैसा बढ़ाते, लेकिन ये सारे तरीके गलत है। क्या होता मालूम है, इंडिया पाकिस्तान के लोग जाते, ये वहाँ जाने के बाद ना मज़हब के नाम पे जज्बाती रहते, अच्छा। वहाँ की मिट्टी उठा लेंगे, हाँ पत्ते तोड़ के रख लेंगे, हाँ। झाड़ का तना तोड़ के रखेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप समझ लो अभी वो 20 लाख रुपए तुम्हारे पास आ गए और तुमने उठाए, उसकी ज़मीन ले ली। अब ज़मीन लेने के बाद उसको वो टाइम पे ज़मीन बिकी नहीं, तो ये 20 लाख के चक्कर में टूर पूरा चक्कर में आ जाएगा ना। मरहबा किड्स मॉल, पार्टी वियर, वेडिंग कलेक्शन, बर्थडे वियर वगैरह के खुसूसी स्टॉक्स। मरहबा किड्स मॉल, मसाला चक्की वाली गली नंबर 6, फिरदौस टावर, इस्लामपुरा में ज़रूर तशरीफ लाएं। नाजरीन, आज की पॉडकास्टों में हम बहुत सारी बातें करेंगे उन ममालिक की जहाँ पहुँचने के लिए और जहाँ के तसव्वुरात हमारे ज़हन व दिमाग में होते हैं, जहाँ पहुँचने की हम ख्वाहिश रखते हैं, उन मकामात मुक़द्दसा की बातें और उन ममालिक का तज़किरा जिसे हम सोचते हैं अपने ख्वाब ख़यालों के अंदर। और बहुत सारे ममालिक की विज़िट करने वाले, वहाँ के तजुर्बात, वहाँ के एक्सपीरियंस और वहाँ के ख़ुद ज़ाती मुशाहदा करने वाली शख्सियत हाजी शफ़ीक मक्का आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं। ढेर सारी बातें इंशाअल्लाह ताला हम हाजी साहब से करेंगे, और उनकी लाइफ के हवाले से भी, और बिलखुसूस जो बैरून ममालिक के उनके तजुर्बात हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आज हमारी पॉडकास्ट में आप तमाम नाज़रीन के साथ इंशाअल्लाह ताला वो बातें हाजी साहब शेयर करेंगे। हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। शहजाद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया आपके पॉडकास्ट में, और ये मेरे लिए मौका भी नहीं, मौके के साथ साथ एक हौसला अफजाई भी है। मैं शुरुआत करूँगा जो मेरे सफ़र है। हाजी साहब, जो अपना ट्रैवल्स है, मास्टर टूर्स एंड ट्रैवल्स, उसके ज़रिए ज़ाहिर सी बात है आपने कई ममालिक का सफ़र किया है, और आपके साथ बहुत सारे लोगों ने सआदत पाई है इन मकामात पर जाने की। तो किन ममालिक में आपका दौरा हुआ और उसके बारे में बताएं, फिर इंशाल्लाह हम लोग ट्रैवल्स पर बात करेंगे अभी आगे उस पर। सबसे पहले तो ऐसा है कि मेन जो है अपना वही हज और उम्रा की जो ट्रैवलिंग है, उसमें ही ज़्यादा फोकस है, और ज़्यादा सफ़र मेरा उसके ही रिलेटेड हुआ है, हज और उम्रा। बस कभी ऐसा होता है ना कि हज और उम्रा में फ़्लाइट जो रहती है वो वाया रहती, तो उस वाया फ़्लाइट में कोयत, दुबई, कतर सब जगह जाना हुआ है। उसके अलावा उससे हट के अभी मैं हाल में मिस्र गया, मिस्र का सफ़र किया। मिस्र में जो नाज़रीन, आप देखते रहिए, मिस्र की अभी जर्नी जो है ना, मैं समझता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और उसे भी हम लोग सुनेंगे, और इन ममालिक के जो कल्चर है, जो यहाँ के रूल्स है, उसको आप ज़रूर सुनिएगा। जी आई साहब। मिस्र के ताल्लुक़ से मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ताज़ा तजुर्बा है। जी जी। मिस्र में शहजाद भाई, सबसे पहले तो हम लोग ने ओपन उसका सफ़र किया, मतलब किसी से पैकेज नहीं लिए, हाँ, और फ्रेंड सर्कल था हाँ आपका। फ्रेंड सर्कल हाँ। के हिसाब से गए। मिस्र हमारे हिसाब से हम लोगों ने टिकट वीज़ा मारे और खुद गए, खुद पहुँचे, और ऑनलाइन वो सबसे पहले दिन जो है तो वो तो होटल वगैरह बुक की। वहाँ पहुँचने के बाद प्रोग्राम बना कि यार ज़ियारत का ही माइंड लेकर मिस्र भी गए हम लोग, और वहाँ पहुँचने के बाद प्रोग्राम बना कि यार ये किस तरीके से ज़ियारत करना है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उसके अंदर सबसे जो मेन ज़ियारत थी ना वो कोहितूर थी। कोहितूर। हाँ, जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तजल्ली हासिल हुई, जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 रातें जो है वो क्या बात। पहाड़ की चोटी के ऊपर, बहुत ऊंचा पहाड़ है। मैं आपको मेरा तजुर्बा बताऊं कि पहले तो 15-20 मिनट पैदल चलना, फिर उसके बाद ऊँट के ऊपर तकरीबन कंटिन्यू 3 घंटा चलना। ऊँट पर? हाँ, आप गाड़ी देखो, वगैरह की सहूलत नहीं नहीं? नहीं गाड़ी वगैरह की सहूलत नहीं, कि बहुत ऊंचा पहाड़ है और अच्छा। स्टेप बनी हुई है, अच्छा। पूरा रास्ता स्टेप बना हुआ है। तो ऊँट आप देखेंगे ना, अगर हमारे गली मोहल्ले में आता है हाँ तो हाँ अगर उसके ऊपर बच्चे बैठ जाए तो किस हाँ तरीके से, मतलब वो हाँ, मजबूत पकड़ के बैठना पड़ता है सही है। सीधे रास्ते में। हाँ। तो वो पहाड़ के ऊपर ऊँट के जरिए से जाना, ऊँट पे वो लोग बाकायदा इतनी जगह मतलब इतनी जगह बनाए हुए हैं ना कि आदमी फंस के बैठे। पहाड़ कोई मतलब ऐसा चलने के टाइम एक आध टाइम ऐसा भी आया कि जो ऊँट के पैर से पत्थर गिर रहा था लग के, वो बाकायदा नीचे हम लोग को गिरते दिख रहा था। अच्छा। तो इसलिए वो लोगों ने ऊँट पे ना बिल्कुल इतनी जगह बनाई है कि जो हम्म। बैठने वाला है वो फंस के बैठे। तो उसमें बैठने वाले को तकलीफ नहीं होती होगी? बाकायदा मतलब एकदम फंसा के बैठा दिए थे, क्योंकि अच्छा। 3 घंटा मुसलसल प्लस ऊँट की और जो अगर फिर कुछ हरकत अगर है। अपने आप को सेट करने के लिए अगर हिलना पड़े आदमी तो को तो? अब कैसा है कि थोड़ी बहुत जो मेरी सऊदी अरब की अरबी है वो वहाँ हम्म। पूरे सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह काम आई। काम आई। हाँ तो उसको बोल के हम लोग बाकायदा रुकाए कि हाँ रुको, हम लोग को सर्ट करना है। हाँ हाँ। फिर ऊँट को सिर्फ देखते थे, सुनते थे, हम्म, ऊँट है, लेकिन जो वो सफ़र में और ऊँट के साथ जो सफ़र हुआ, 3 घंटा मुसलसल पहाड़ पे ऊँट चढ़े। हम्म। तो फिर उनका कजावा ही उस तरह का बना हाँ, रहता होगा कि फिर 3 घंटे के सफ़र में ऊँट जो जानवर है उसको, मतलब वाकई मैंने कुछ समझा कि यार ऊँट वाकई एक इतना समझदार जानवर है। मैं ऊपर बैठ के मतलब देख रहा था, बाकायदा ऊँट है ना, जगह देख के पैर रख रहा था कि क्या बात पैर है। कहाँ पे पैर रखना है। फिर उसके बाद उसके पैर में इतनी ताकत है ना कि मेरा भी माशाल्लाह वज़न पहले ही से, हाँ हाँ और ऊपर से चढ़ाई करना है। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऊँट के ज़रिए से वो 3 घंटा कंटिन्यू ऊँट के ऊपर बैठ के एक स्टे भी लिए। जैसे कहीं भी अगर अपन पहाड़ी पे कुछ ज़ियारत है जाओ तो रास्ते में छोटी मोटी झोपड़ी बनी रहती है, हाँ हाँ चाय वगैरह हाँ सब हाँ वहाँ हाँ। पर फ़रोख्त होते रहते। तो एक, है वहाँ हाँ, पर? वहाँ रास्ते अच्छा। में है तो एक स्टॉप भी लिए हम लोग उतर के। फिर उसके बाद जहाँ ऊँट छोड़ा वहाँ से अपना 75 बाकायदा वहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ से 75 स्टेप बाकी है, बाकी सिर्फ मतलब पैतरियाँ हैं वहाँ पर। फिर वो 75 चढ़ के जब ऊपर हम लोग गए तो रात का टाइम हो गया था, माइनस में बाकायदा जो सर्दी थी ना माइनस में बाकायदा थी। और ऊपर एक मस्जिद बनी हुई है, अच्छा। मस्जिद भी है और एक चर्च भी है। चर्च का जिक्र आया तो मैं बता दूं कि मिस्र में हम लोग जितने दिन थे ना, हम लोग ने एक चीज़ नोट की है, वहाँ पे 2 ही लोग हैं, एक मुसलमान है और एक ईसाई लोग हैं। और जिधर भी हम लोग जाते थे सड़कों से या कहीं कोई मकाम पे जा रहे, किसी जगह जा रहे, तो रास्ते में जिस तरीके से मुझे जितनी मस्जिद नज़र आ रही थी, मसाजिद नज़र आ रही थी, उतनी ही चर्च भी नज़र आ रहे थे। अच्छा। चर्च ऊपर इतनी ऊंचाई पे एक चर्च भी बना हुआ है, मस्जिद भी है। और वहीं पर मस्जिद के नीचे एक गार है, गार ही बोलना चाहिए, थोड़ा तल घर है वहाँ पर। तो वहाँ पर मुझे हम लोग के जो गाइड थे वो बताया कि यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 रातें गुजारी है। बहुत ही सही है। मतलब एकदम रूहानी वहाँ पर मंजर। पहुँचे ऊपर वहाँ पे नहीं, नाजरीन आप अल्हम्दुलिल्लाह। इमेजिन करें कि जिस तरीके से हाजी साहब बता रहे हैं कि इस कदर सर्दी और पहाड़, वो भी कोहे तूर, और एक रूहानी माहौल आप तस्वुर में लाए, देखिए कितना अच्छा माहौल होगा वो। भाई ऐसा है ना कि अगर दिल में ये नहीं आता कि ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम गए और अल्लाह की हाँ तजल्ली, तो हाँ कोई हाँ, हाल हम लोग जाते नहीं थे, सही है। क्योंकि सर्दी अलग, ऊपर से चढ़ाई अलग। हाँ खैर अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ गए वहाँ पर। जब ऊपर पहुँचे तो एक अलग ही कैफियत, जब हम लोग सोच रहे कि यार यहाँ पर हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम जाहिर सी यहाँ बात है, 40 सही। रातें गुजारे हैं, और प्लस यही पूरी दुनिया में एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर अल्लाह की तजल्ली वाला वाक़या हुआ, सही है। और किसी नबी के साथ हुआ वाक़या भी नहीं है, ऐसा कोई मकाम भी नहीं है। तो एक अजीबी वहाँ पे कैफियत हुई। फिर सर्दी खतरनाक माइनस में, तो एक टाइम तो हम लोग ने सोचा कि यार वज़ू जो है ना वो तयम्मुम कर लेते, लेकिन वहीं पे एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक आदमी तस्बीह वगैरह बेच रहा था,
उसको यानी सर्दी इतनी थी कि वजू करने हाँ की बजाय आप लोगों ने ये ऑप्शन चुना कि भाई हाँ तयम्मुम तयम्मुम कर किया लेते। जाए। हाँ। लेकिन हमने इससे पूछे, एक हम्म, बुजुर्ग थे तस्बीह वगैरह बेच रहे थे कि यार पानी है क्या? तो वो बोले कि यार हाँ ऊपर एक बुदला रखा हुआ है, उसके अंदर वजू का ही पानी रहता है। हम्म, फिर हम लोग ने हिम्मत करके वजू बनाए, वहाँ पे नमाज वगैरह पढ़े। मतलब बोलने का कि पूरे मिस्र के सफ़र में सबसे बेस्ट ज़ियारत वही लगी, कोहितूर की। कोहितूर की। फिर हम्म, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया अज़हर जाना हुआ। अच्छा। एक बहुत तारीखी हाँ हाँ मदरसा हाँ है, हाँ हाँ, बहुत बिल्कुल। सारे बड़े हम्म, बड़े बोलना चाहिए कि हाँ। उलमाए किराम वहाँ से फारिग है। हम्म, हमारे शहर में भी बहुत सारे लोग हैं। मेरे आने बिल्कुल। के बाद भी दो चार हम्म, जो उलमा हैं उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने भी मालेगांव के। हाँ अच्छा। तज़किरा किए कि हम्म, हम लोग रहे हैं, कोई बोला मैं हम्म, 4 साल रहे, कोई बोला मैं हाँ, 2 साल रहे। तो वो तारीखी मदरसे में जाना हुआ, वहाँ भी बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। बस इतना है कि वो उनकी कुछ पाबंदियाँ हैं, क्लासेस में जाने नहीं दिए। जी जी। तारीखी हाँ। मस्जिद थी, वहाँ पे ऐशा की नमाज़ पढ़े, अच्छा हम्म, लगा वहाँ भी। वो जामिया अज़हर में जाने के बाद वहाँ पे एक चीज़ हम लोग ने ये नोट की है कि चेहरा रखने मतलब दाढ़ी रखने का वो नहीं था। अगर अच्छा। इमाम साहब को भी हम लोग ने देखा ना तो बस चेहरा ही था, और यानी तकरीबन चेहरा सभी होता है, क्लीन शेफ नहीं नहीं होता है। क्लीन शेव नहीं, बस चेहरा, हम्म, और बड़ी दाढ़ी भी नहीं। हाँ, हम लोग ये नोट कर रहे थे कि यार बड़ी नॉर्मल। दाढ़ी रखने का वो नहीं है। हाँ यहाँ आने के बाद शायद किसी मौलाना से हम लोग ने जिक्र भी किए, तो वो ऐसा बताया कि उन लोग के नज़दीक हाँ हाँ, लंबी दाढ़ी का नहीं है। नहीं है। हाँ वो मैं समझता हूँ कि इमाम अहमद इब्न हम्बल के नज़दीक गालिबन उतनी ही दाढ़ी हाँ शायद है। शायद वो ऐसा कुछ था। हम्म, तो वो भी जामिया अज़हर का भी एक बहुत अच्छा हम्म, तजुर्बा रहा। फिर उसके बाद हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह हम्म, अलैह उनका मकबरा देखे हम लोगों ने, वहाँ भी मतलब एक रूहानी कैफियत थी, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। एक मस्जिद हम लोग ने देखे, वहाँ पे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका मकबरा था वहाँ पे। लेकिन वो अच्छा। मालूमात लिए तो ऐसा मालूम पड़ा कि ये वो वाली हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला नहीं है। उम्मुल मोमिनीन नहीं नहीं है। वो वाली उम्मा हाँ, मतलब उम्मुल मोमिनीन नहीं है। ये अपना इमाम जाफ़र सादिक की बेटी अच्छा। और मूसा काज़िम की बहन, हाँ। ये वाली थी। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ भी मतलब बाहर से ज़ियारत करने दिए अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी मतलब ज़ियारत के उसके ऊपर अगर देखेंगे ना, मौज़ू के ऊपर, तो बहुत अच्छी-अच्छी अपना मिस्र में ज़ियारत हुई, और बहुत मतलब बोलना चाहिए कि रूहानियत वाला सफ़र था। दरिया उसके नील भी हाँ, वहीं मिस्र उसके में। बाद हाँ, हम हम्म, लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह दरियाए नील का सफ़र किया। हम्म, दरियाए नील जब हम लोग पहुँचे तो हम लोग के दिमाग में वो एक वाक़या भी हाँ आया हाँ हाँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने दरियाए हाँ, नील को ख़त लिखे। सही है, सही है। हाँ, हम लोग हम्म, के साथ जो एक बुज़ुर्ग भी थे, टीचर है, उन्होंने उसका बाकायदा तज़किरा किया। तो ये मरहबा किड्स मॉल पार्टी वियर, वेडिंग कलेक्शन, बर्थडे वियर वगैरह के खुसूसी स्टॉक्स। मरहबा किड्स मॉल, मसाला चक्की वाली गली नंबर 6, फिरदौस टावर, इस्लामपुरा में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। अगर वहाँ का कल्चर लेंगे तो खूबसूरती इतनी ज़्यादा है वहाँ पे। 6 दिन के अंदर अगर बोलना चाहिए कि हम लोगों ने या नक्शे के एतबार से देखो या कलर के एतबार से देखो, कोई भी ऐसा मतलब बोलना चाहिए अपनी ज़बान बोलेंगे 19 नज़र नहीं आए। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब खूबसूरत, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियाँ ही औरतें ही, जेंट्स में भी खूबसूरती है। हम्म, फिर वहाँ पर ही हम लोगों ने एक बात ऐसी मतलब सुनी कि खूबसूरती वहाँ उतरी है, वहाँ से पूरी दुनिया में सिर्फ 10% बांटी गई है। अच्छा। तो वो भी एक चीज़ मतलब देखने में हम्म, आई। तो भाई साहब जैसे वहाँ के लोग खूबसूरत तो है ही, और ये कुदरत की यकीनन देन है हाँ उनको। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारी दुनिया उन्हें खूबसूरत समझती है। तो होता है ना कि वो किसे खूबसूरत समझते हैं? यानी हाँ बहुत सारी जगह यानी कि ब्राउन स्किन जो होती हाँ है हाँ 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 उसको बहुत अच्छा समझा जाता है, हाँ 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 और कहीं ब्लैक की बहुत अहमियत होती है, बराबर कहीं सही है। नॉर्मल, हाँ और हाँ कहीं बहुत ज़्यादा यानी कि सफ़ेदी हाँ को पसंद किया हाँ जाता है। हाँ 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 तो वहाँ कुछ ऐसा है क्या कि यानी सारी दुनिया तो उनको कह रही है खूबसूरत, हाँ हाँ या हाँ। फिर वो किसी तरह के लोगों को पसंद करते हो, या वो लोग उन्हीं के लोगों को पसंद करते हैं? ये इतना मतलब ऐसा है ना कि ये अगर मालूमात अपने को चाहिए कि वो किसी को खूबसूरत समझ रहे, तो उनसे बहुत ज़्यादा अपने को क्लोज होना पड़ेगा। क्लोज होना पड़ेगा। और हम्म, अरबी वहाँ की ना बहुत अलग है।
अगर सऊदी अरब की अरबी फिर भी काम आई, अगर कुछ बातें अगर हम समझा के बोल रहे हैं उनको, तो थोड़ी बहुत वो समझ ले रहे। अगर वो बोल रहे थोड़ी बहुत हम लोग समझ ले रहे। उन लोग की अरबी में ना रवानी बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जैसे अगर सऊदी में अगर इजी बोलेंगे, आना, मैं आ रहा हूँ, इजी बोलते, तो वो लोग ईगी बोलते। अच्छा। हाँ, जो बोलते ही नहीं, जो को गो बोलते। तो धीरे धीरे उसको समझ के काम चल गया। कहीं अरबी में काम चला, कहीं अंग्रेज़ी में काम चला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। लोग भी अच्छे ही मिले, जो भी मिले ना अच्छे लोग मिले। अगर कैब की हम लोगों ने कोई ड्राइवर मिला, या कोई होटल में जो स्टाफ मिला, मतलब ऐसा कहीं कोई फ्रॉड वाला, कुछ फंसाने वाला काम, ऐसा कुछ कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 दिन के सफ़र में ऐसा कुछ भी वाक़या हुआ नहीं। एक और वहाँ पे बहुत ख़ास चीज़ है मिस्र की, जो दुनिया के 7 अजूबे में से एक चीज़ है। इंग्लिश में उसको पिरामिड बोलते, और हम लोग तो एहराम मिस्र जिसको बोलते। वहाँ की एक सबसे ख़ास चीज़ है वो। अगर पूरे मिस्र में देखेंगे ना, वहाँ से रिलेटेड कुछ लकड़ी के सामान बिक रहे हैं, वैसे ही पिरामिड के बने हुए, और उससे ही जो रिलेटेड है ना, वो होटलों के नाम रखे हुए हैं। पिरामिड फरंट है, यानी वो पिरामिड ही उनका एक थीम है, और उसी के जरिए वो उसी लोग के वो जरिए। मिस्र को रिप्रेजेंट करते हाँ, हैं। और उसी के साथ जो दरिया नील में हम लोगों ने एक चीज़ गौर की है, तो दरिया नील समझ लो वो लोगों को एक रिस्क का बहुत बड़ा जरिया है। अच्छा। पूरे नील में अलग अलग क्रूज है, कुछ छोटी है, कुछ बड़ी है, और क्रूज पे ही वो सयाहती बिजनेस है वो लोगों का। अच्छा, बेहतरीन तजुर्बा रहा, बहुत अच्छा इसके सफर अलावा रहा। कोई बाकायदा कोई वहाँ की सनत या कुछ कोई स्पेशल ऐसा नहीं है जो हम लोग ने, आमदनी के हाँ, लिए? जो हम लोग ने ऑब्जर्वेशन किए ना, जो गौर किए, वो सयाहती बिजनेस है वहाँ पे। और वैसे भी समंदर जिसके पास होता है वो यानी कि काफ़ी अच्छा, यानी कि वहाँ की ये तो ज़मीनी मामलात बहुत अच्छा ग्रो होता है, हाँ, बिजनेस और ये जो मईशत है, हाँ, हाँ, मईशत वहाँ की बहुत अच्छी होती है, जहाँ पर बंदरगाह हो, समंदरी आमद और रफ्त हो। जैसे बिल्कुल, हमारे करीब देख लो, आप मुंबई को ही कहा जाता है कि अगर वहाँ पर समंदर ना होता तो मुंबई एक मछेरों की बस्ती से ज़्यादा कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन समंदर वहाँ पर है तो हाँ, आज मुंबई सोना देखें। उगल रहा हो देखा हाँ, जाए तो। सही है। इंडिया के अंदर टॉप द मेट्रो सिटी के अंदर उसका शुमार होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही ऐसे है। ही है। 2 चीज़ें और ज़िक्र करनी थी। भाई वहाँ पे एक चीज़ जो मैं नहीं देखा ना, कब्रिस्तान। हाँ। हम लोग जब सड़क से गुज़र रहे थे ना, तो साइड में से बहुत बड़ी बस्ती नज़र आ रही थी। लेकिन हम लोग जब देख रहे कि यार ये बस्ती तो बहुत बड़ी है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा रहने वाला। फिर हम लोग को जाना था, होटल वगैरह चले गए। एक दिन खास हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा हम लोग ना ढूंढ के जा रहे थे, तो कब्रिस्तान से गुजर हुआ, तो हम लोग ने गाड़ी रुकवाई। पूरा पूरा मतलब एरिया है, मोहल्ले गए, और बाकायदा घर दरवाजे सब ऐसे है। वो अच्छा। कब्रिस्तान है वहाँ पे। एक फैमिली का एक घर है, और बाकायदा दरवाज़ा है बाहर, हाँ, और उसको दरवाज़ा खोलेंगे, अंदर 5-6 कब्रें हैं। एक फैमिली की। हाँ, एक फैमिली की, या बोलना चाहिए कि या एक ख़ानदान की। ऐसे पूरा अच्छा। कब्रिस्तान है, छत नहीं है, 4 दीवारी है और दरवाज़ा है, बाकायदा बाहर ताला है। और हम लोग ने मतलब देखे ना, तो कुछ लोग आ रहे, कार वहाँ लगा के ताला ताला मतलब खोल के, और अंदर जाके वो ज़ियारत वगैरह या पढ़ना वगैरह कर रहे। अच्छा। मतलब एक नई चीज़ थी ये, हाँ, हाँ, बाकायदा। हाँ, हाँ। मतलब ऐसे अक्सर अपन देखेंगे कब्रिस्तान में तो कबर कबर रहती, कबर ऐसे नहीं है, बाकायदा घर घर है। छत नहीं है, अच्छा। सब पूरी पूरी गली है, और हम्म। उसमें गली में सब जैसे अपने घर है ना, वैसे घर भी है। हम्म। घर के अंदर कब्रें अपनी अपनी 5-6 कब्रें है, कोई की 8 है, कोई की 10 है। वो एक नवी चीज़ देखने नई में आई। चीज़ है। फिर एक वो सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह हम्म। अलैह का किला भी है वहाँ पर, अच्छा। और उसी किले पे वो वाली मिस्र मोहम्मद अली करके उनके नाम से एक मस्जिद, बहुत आलीशान मस्जिद बनाई है, और वहीं उनका मकबरा भी है। अच्छा, हमारे यहाँ की मस्जिदों में और उस तरफ की मस्जिदों में काफ़ी फ़र्क है, बहुत हाँ, आलीशान बहुत मस्जिद है। आलीशान मस्जिद, मस्जिद तो बहुत हम्म। आलीशान है। सही है। कोई भी मतलब बोलना चाहिए, अगर मुस्लिम ममालिक का लेंगे ना, हम्म। तो मसाजिद बहुत आलीशान है। आलीशान, जहाँ जहाँ भी सही। मेरा जाना हुआ है ना, हम्म। मसाजिद बहुत आलीशान रहती, और उसकी केयरिंग रहती। ऐसा नहीं कि मतलब बड़ी मस्जिद बना दी है। हाँ। हाँ, उसमें सही है। बाकायदा वो लोग, एक मस्जिद है अगर बड़ी बनी हुई है, तो उसमें बाकायदा उसको रेख देख के लिए, उसकी सफाई के ज़रूरी लिए, है, उसकी ज़रूरी टाइम है। टाइम हाँ। सफाई के लिए बाकायदा वो हम्म। लोग वो अलग से लेबर रखते साफ हाँ, सफाई हाँ। में। सही है।
ऐसे अपने यहाँ तो कैसा रहता है कि इमाम मस्जिद है या खादिम है, बहुत हुआ तो बहुत हुआ तो अभी, अब हाँ, कुछ जगह पर खादिम अभी अभी मिलेंगे, वरना खादिम सिर्फ रखने लग गए, हाँ। तो यही दो इनके हवाले ही रहता कि यार यही अजान भी सही। देंगे, यही साफ सफाई भी करेंगे। लेकिन बैरून ये देखने में आया है कि साफ सफाई के अलग से अलग लेबर से रहते होते हैं। बाकायदा। सही सही है। भाई साहब, जो अपना ट्रैवल्स है, मास्टर टूर सेंटर, जी जी। शुरुआत इसकी किस तरह से, उससे पहले आप किस तरफ थे जरिए माश के हवाले से, और फिर टूर ट्रैवल्स शुरू करने का ख्याल किस तरीके से आया, आपको आइडिया कहाँ से मिला? और जाहिर सी बात है कि जब नई चीज़ में जाने के लिए बहुत सारे तजुर्बात, उसकी मालूमात होना ज़रूरी है, तो कैसे आप इसमें इंटर हुए, थोड़ा सा बताएं वो। बहुत ही मतलब मेरे दिल जैसा सवाल है ये, और ये मैं बताना भी चाहता था लोगों को कि मैं टूर का तो काम कर रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ और हाँ। कैसे इस फील्ड में आया। शुरुआत ऐसी है ना कि जब मैं 8वीं एंड थी ना मेरी, तो मेरे चाचा एक दवा खाने में कंपाउंडर थे, और वो जुम्मा के रोज़ क्रिकेट खेलने गए तो कुएं में बॉल निकालने उकालने के चक्कर में गिर गए थे, तो उनके ना दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। तो मैं उस उम्र में उनके साथ दवा खाना जाके कंपाउंड्री कर रहा था। कंपाउंड्री के दौरान ना मुझे एक मालेगांव शहर की एक बड़ी फैमिली, वो हिंदुस्तान वाले बोलना चाहिए, उन्होंने देखा कि यार मतलब इतनी उम्र में अगर कंपाउंड्री कर रहे तो अपने काम का बच्चा है, तो मेरे चाचा को बोले कि यार ये जब तुम्हारा पैर अच्छा हो जाएगा ना तो इनको मेरे ऑफिस पे भेजो। फिर मैं वहाँ से उनके ऑफिस पे गया। उनकी प्लाट वगैरह की ऑफिस थी, हाँ। हफ्ते से प्लाट वगैरह देते थे। फिर 2-3 साल उनके वहाँ काम किया। वहाँ करते करते ना काम, मैं सोचा कि अगर मैं यहीं रह गया तो मेरा मुस्तकबिल नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा मुस्तकबिल नहीं है, मैं यहीं तक के महदूद हो जाऊंगा, और मुझे ना कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, ये मैं दिल में सोच के रखता था। तो वहीं से पेपर ऐड देख के मैं निकला और बम्बई गया। मुंबई जाने के बाद वहाँ पे जो पेपर में आप ये अक्सर देखेंगे ना ऐड आता है कि फला कंपनी में बच्चे चाहिए, ये चाहिए, पैकिंग में वोकिंग, हाँ। बात करके वहाँ गया। वहाँ भी बहुत मुसीबतें तकलीफ़ हुई, वो लोगों ने पैकिंग बोल के बुलाए, लेकिन फिर वो घर घर, ये उनके पास एक उनका होम प्रोडक्ट था वॉशिंग पाउडर, वो अलग तरीके से, दो अलग अलग तरीके से उसको बेचते थे। एक तरीका ये था कि एक पे एक फ्री ले लो, एक तरीका ये था कि यार एक ले लो 6 महीना फ्री आएगा। कुल अच्छा। मिला के ऐसा था कि कैसे भी अपने पास जो थैली है उसको बेच के आ जाओ। हाँ। तो वो 2 दिन मुझे ट्रेनिंग दिए। तीसरे दिन जब मैं निकला, खटखड़ाना शुरू करा, हाँ, और डोर टू डोर जाकर डोर टू उसको डोर सेल करना जाके, है। तो वो कोई सुनने का ही नहीं। और वो तीसरा दिन ऐसा था कि 2 दिन वो लोगों ने रख चुके थे बम्बई जैसे शहर में, और खाना वगैरह भी वो लोगों ने खिलाए थे। अब तीसरा दिन ऐसा था कि यार तू बेच के आ, तो उसी में से खाना खा और आगे इसको काम को बढ़ा। अच्छा। तो मैं तकरीबन सुबह से लेकर 4 बजे तक के ट्राई किया, लेकिन मेरे से कुछ एक भी वो बिका उका नहीं। हाँ। और 4 बजे तक के वैसे ही वो 10 किलो ले लेके मैं घूमा, जिसको भी डोर खटखटाऊँ कि आंटी जी सुनो, जैसे वो लोगों ने सुनाए थे, वो अंदर से आवाज़ आने का, जाना बाबा ये क्या है, कोई भी टाइम आ जाते क्या, हमको नहीं चाहिए क्या। तो वहाँ वो स्ट्रगल करने के बाद, मतलब बोलना चाहिए दिन भर भूखे रहने के बाद, फिर मैं वापस वो 10 थैली वहाँ लेके गया, उन लोग को दिया, नहीं बोला काम का, फिर वापस आया। तो अब कुछ ना कुछ तो करना मालेगांव ही है, वापस आ गए। वापस आ गया, 3 दिन में वापस आ गया। और ये पूरे काम में, ये पूरी जर्नी में वालिद साहब का बहुत सपोर्ट रहा। अच्छा। वो मना नहीं करे कि इतनी उम्र में तू मुंबई जाएगा क्या करेंगे, वो बोले जा, देख दुनिया देखना है ना तुझे, देख सीख, सही तजुर्बा है, हासिल सही कर। है। फिर मैं आया, फिर वालिद साहब बोले देख लिया, हो गया, देखा बम्बई कैसा शहर है, सही क्या है। है, ग्राउंड रियलिटी तो हाँ, ग्राउंड पर आकर ही पता चलती है। हाँ। फिर उसके बाद मैं बोला कुछ ना कुछ तो करना है, तो फिर मैं कलर काम शुरू किया, पेंटिंग के, अच्छा। वॉल हाँ। पेंटिंग का वॉल काम शुरू किया। पेंटिंग। वॉल पेंटिंग में भी ऐसा रहा कि साल 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब डायरेक्ट ठेकेदारी पे आ गया। फिर ठेकेदारी करते करते कुछ पैसे जमा करके गाड़ी लिया, 4 व्हीलर लिया। 4 व्हीलर में ना मेरे पास एक पार्टी ऐसी आई जिसको मुझे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचाना था। वो प्लम्बिंग काम में सऊदी अरब जा रहे थे, अच्छा। और गाड़ी में साथ में जो उनका काम किया था भेजने का, वो एजेंट भी था। फिर उनको पहुंचा दिया, अब वापसी में वो एजेंट और मैं बचे, तो रास्ता भर बातें कर रहे थे हम लोग। तो वो मुझे बोले कि यार यहाँ क्या करेगा, यहाँ पैसे कम है, तू सऊदी अरब जाने का ट्राई कर। अच्छा। तो मैं बोला ठीक है, तुम्हारे पास कुछ वीज़ा रहेगा तो मुझे बताना।
फिर उन्होंने मुझे एक वीज़ा बताए, वो बोले यार ये 40,000 रुपया खर्चा आएगा और जिद्दा तुमको जाना रहेगा। शहजाद भाई मैं एक बात ऐसी बता दूं कि ये सब डिस्कस और ये सब बताना मुझे इसलिए ज़रूरी है कि आज आप देखो सऊदी जाने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश करते हाँ हैं, हाँ 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 इसलिए मैं उसका जिक्र करते चल रहा हाँ। हूँ। तो उन्होंने ना मुझे 40,000 में जिद्दा का कहा, मैंने बोला मुझे जिद्दा नहीं जाना है, मैं हम्म, जाऊँगा तो मेरे दिल में मक्के की तड़प है, मक्का जाऊँगा। अच्छा। हाँ, और मक्का ही रहना है मुझे। तो बोले हम्म, ठीक है रुको थोड़े दिन, अगर मक्का ही का आया तो मैं बताता। 15-20 दिन के बाद वो मुझे 20,000 बढ़ा के बोले 60,000 खर्चा आएगा और 60,000 में तुम मक्का चले जाएंगे। हम्म। मैं बोला ठीक है, मैं तैयारी किया। ये किस काम के लिए बोल रहे थे? ये ड्राइविंग, अच्छा। क्योंकि वो हाँ हाँ ड्राइविंग में मेरे साथ थे ना, हाँ और वो हाँ, ड्राइविंग करते देखे देखा मुझे। उन्होंने, हाँ तो सही वो है। बोले कि यार तुम ड्राइविंग यहाँ कर रहे हो तो वहाँ करो, वहाँ ज़्यादा करो। पैसा रहेगा। हम्म। फिर मेरे पास ना वो 60,000 का इंतज़ाम भी था नहीं। मेरी एक खाला है, वो मुझे हमेशा सपोर्ट की है, तो वो हालांकि झाड़ू बर्तन के पैसे जमा किए थे, वो झाड़ू बर्तन करते हैं, वो उनकी बिस्सी उठा के मुझे पूरा क्या बात। 60,000 दे दिए। तो हम्म खाला की सपोर्ट पे मैं उनके वो झाड़ू बर्तन वाले मेहनत वाले पैसे से मैं पहली बार गया। क्या बात। अब उसमें ऐसा हुआ ना शहजाद भाई कि ये भाई तो मुझे यहाँ से भेज दिए, हम्म मैं जिद्दा एयरपोर्ट उतरा हूँ, मुझे एक सऊदी लेने के वास्ते आया, नाम बोला, मैं बोला हाँ मैं शफीक हूँ, और वो साथ में लेके गया। मेरी किस्मत ऐसी ना कि उसके पास पहले से एक मुंबई का ड्राइवर था, अच्छा। वो लेके गया, उसके रूम में मुझे रखा रात में, 2-3 बज रहा था कुछ। तो वो ड्राइवर बोला यार तुमको बुलाए किसके लिए है, क्योंकि मैं तो 2-3 साल से हूँ यहाँ पे, तो मैं हर किसी को पहचानता हूँ। हम्म तो मैंने बोला भाई मैं तो मक्का जाने के लिए आए, और नया नया सऊदी अरब जब आदमी पहुँचता है ना, तो उसको जाने से पहले बहुत खुशी रहती, हाँ हाँ लेकिन सही। जब एक बार आदमी नया नया एयरपोर्ट पहुंचा ना, बराबर है। तो उसकी दुनिया इधर की खत्म हो चुकी रहती। खत्म हो चुकी, कब सही है। वापस जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा, सही है। इतना बड़ा शहर है, प्लस पासपोर्ट जमा रहता सऊदी के पास, हम्म। तो बहुत सारी मजबूरियाँ रहती। सही। तो मैंने उसको बोला भाई मुझे तो मक्का जाना है, मैं मक्के के लिए आया हूँ। उसने मुझे पहुँचते ही साथ देखो 1 घंटे के अंदर मुझे ये मालूम पड़ गया कि यार मैं वहाँ पे अब फंस चुका हूँ, क्योंकि वो मुझे बता आपको दिया। एहसास हो गया हाँ, इसका? क्योंकि वो मुझे बता दिया कि यानी यार अभी तक तो आपको ये कहा गया था और आप ये सोच रहे थे कि मैं हाँ यहाँ पर ड्राइविंग करने के लिए आ ड्राइविंग, जाऊँ। हाँ, और मक्के में जाऊँगा। हाँ। तो वो मुझे बता दिया कि मैं 100% बता रहा हूँ कि इनके कोई भी रिश्तेदार मक्के में नहीं रहते। और उन्होंने कहा था कि है हाँ, वो जो मुझे एजेंट भेजा था वो मक्का बोला। ये वही एजेंडा जो मुंबई से वापस आते हुए हाँ, रास्ते में वही आपने वाले, बात वही की थी? वाले, हाँ हाँ। तो वो बम्बई का जो ड्राइवर था उसको मैंने बोला भाई फिर कैसे कर, मैं तो जाऊँगा नहीं। वो मुझे बताया कि यार इनके तो रिश्तेदार हैं नहीं, मैं सुबह में मदरसा लेके जाऊँगा, उसकी ड्यूटी थी। तो मैं मेरी मैडम से पूछूंगा क्या जो नया ड्राइवर मंगाए वो किसके लिए मंगाए। हाँ तो सुबह में जब वो आया तो वो मुझे बताया कि यार तुझे तो जीजान भेजने वाले। अब जीजान बोले तो वो 1,000 से 1,200 किलोमीटर दूर है जिद्दा मक्के से, जिद्दा जिद्दा से। से। हाँ। तो मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया कि अब जीजान भेजेंगे ये लोग। अच्छा वो बता रहे कि जीजान एक छोटा सी देहात टाइप है, और ये इसकी बहन भी एक गरीब औरत है, यहाँ से फर्नीचर वगैरह ले जाकर बेचती है, तो सैलरी भी 1,200 देंगी। तो मतलब अब मैं पूरी तरीके से फंस गया, क्योंकि मुझे जीजान जाना नहीं है, मुझे मक्का ही जाना है। सही है। प्लस एजेंट ने मुझे 1,500 सैलरी बोल के भेजा था। हम्म अगर 1,200 का हिसाब मारेंगे तो वो टाइम में 20,000 18,000 बन रहा था। हम्म। इतना तो शहर में भी रह के हाँ सही है कोई भी ना। कमा सकता है। बराबर है। तो मुझे ना लग गया, तो मैं उससे पूछा कि यार अच्छा अब मुझे नहीं जाना है तो क्या करना चाहिए। तो वो उसने बोला कि यार नहीं बोलेगा ना तो एक बात पे डटे रहना। हाँ। फिर वो दिन में 11-12 बजे कफिल आया, वो बोला कि यार ड्राइवर को बोला कि इनको बोल दो कि तुमको शाम में 5 बजे फ़्लाइट से जीजान जाना रहेगा, मैं साथ में ले जाके मेरी बहन के घर पहुंचा के आऊँगा। मैं वहीं उसको बोल दिया कि इसको तुम बोल दो कि ये नहीं जाने बोल रहे। हम्म फिर वो सुन लिया कि यार ये नहीं जाएगा, तो उसको ऐसा लगा कि भाग ना जाए, वो मुझे लेके गया एक रूम में बंद करा। आज असर के टाइम बंद करा था, ये पूरी रूम में रात। बंद कर दिया? हाँ, बंद कर दिया कि भाग ना जाए। अच्छा। वो ड्राइवर के पास भी नहीं छोड़ा हाँ। कि ये अगर कहीं गया उसकी मैडम को लेके, वहाँ पे ना कहीं जाने को मिशवार बोलते, अच्छा। अगर कहीं मिशवार में गया तो ये भाग ना जाए, अकेला बचेगा तो। हम्म तो वो उन्होंने मुझे रूम में बंद कर दिया। रूम में अभी असर के टाइम में बंद करे, आज की पूरी रात
कल पूरा दिन रात में 11 बजे खोले। और वो 12 ड्राइवर घंटे से ज़्यादा हो हाँ, गए। वो ड्राइवर को बोले इसको लेके जाओ, कुछ सैंडविच वगैरह खिला के लाओ। फिर वो खिला के लाया, फिर उसके सामने खड़े रह के बोले इसको समझाओ कि चला जाएगा ये वो। मैं बोला नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। फिर वही रूम में बंद कर दिए। वो रूम बोले तो सब कुछ था, मतलब सोफा वगैरह था, कालीन वगैरह भी, लेकिन बंद तो बंद ही बंद, रहता। हाँ सही है। बंद कर दिया। फिर ये अपना रात भर बंद रखा। दूसरे दिन असर में खोला मुझे, और वो जहाँ वीज़ा दिया था ना वहाँ मुझे लेके गया। वहाँ ऑफिस रहती, ऑफिस वाले को वो लोग वीज़ा देते, फिर वो ऑफिस वाले मुंबई कांटेक्ट करते। फिर वहाँ गया, मुझे जैसी इंग्लिश आती थी उसको मैं बताया कि देखो मैं ना कर्ज लेकर दूसरे से और मक्के के इसमें आया हूँ, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, जो मैं बोलूँगा वो सही बोलूँगा कि यार मैं मक्का जाने के लिए आया हूँ और मैं मक्के के लिए ज़्यादा पैसा भरा हूँ। तो उस टाइम मुझे उसने बताया इंग्लिश में कि मैंने मुंबई से पैसा भी नहीं लिया, 1 रुपया भी, और तुम्हारे टिकट का भी पैसा दिया। उसने दिए। हाँ, मतलब ये बिजनेस है देखो भेजने का, कि सऊदी लोग टिकट का भी पैसा देते, हाँ कोई कोई वीज़ा भी फ्री देता, कोई हाँ। कोई वीज़ा का पैसा लेते, जो उनकी फीस वगैरह लगी रहती ना वो लेते। और यहाँ पर बिजनेस करने वाले जो भेजने वाले, आप बात करने चले जाओ 1 लाख से तो शुरुआत करते, बोलते यार 1 लाख लगेगा, तो किसमें भाई जाना। साहब इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें अच्छे से, कि एक शख्स जो किसी को कहता है हाँ, कि मैं तुझे जिद्दा बेचूंगा, मक्का बेचूंगा, रियाद बेचूंगा बिजनेस के लिए, हाँ, जॉब के लिए, जॉब के लिए। तो वो जो डिमांड करता है पैसों की, हाँ, इतना हजार, इतना लाख, ये हाँ, वो क्यों मांगता है? वो पैसा वो लेकर वो कहाँ लगाएगा? वो किस लिए पैसा मांगता है, क्या बोलकर? मैं बता दूं, ये मैं बताया ना कि कैसे रहता है कि कोई कोई जो सऊदी रहते ना, उनकी जो ऑफिशियल फीस लगी रहती वीज़ा निकालने में। अच्छा। हाँ, मतलब इनके अपना बोलना चाहिए जो आईडी कार्ड वगैरह रहते हैं वो दे के वीज़ा निकालने में वहाँ की ऑफिशियल फीस रहती। तो कुछ सऊदी कितनी रहती होगी वो कुछ 400-500 रियाल रहती, अगर इंडियन देखेंगे तो 12-13 हज़ार रुपया रहती। हाँ। और वो लेबर, वो कैटेगरी के हिसाब से भी फीस है, अच्छा। जिस कैटेगरी का लेबर मंगाना है, ड्राइवर मंगाना है, मिस्त्री मंगाना है, कारपेंटर मंगाना है, तो वो उस हिसाब से रहती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 हज़ार रुपया इंडियन फीस रहती। ठीक ठीक। तो वो कोई कोई सऊदी मांगता है, हाँ, वरना सब नहीं ज़्यादा, मांगते। हाँ ज़्यादा जिसको ज़रूरत रहती ना तो वो तो डायरेक्ट वीज़ा देते, बोलते आदमी मंगा के दो, और अक्सर ज़रूरत पे ही आदमी मंगाते। कुछ परसेंट लोग पैसा लेते सऊदी लोग, बाकी कोई पैसा लेता नहीं, डायरेक्ट वो वीज़ा देते हैं। ये बिजनेस मुंबई में जो एजेंट बैठे हुए हैं वो, और यहाँ जो हमारे एजेंट है वो, ये दोनों ने मिला के बिजनेस बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे साफ बोल दिया वो सामने वाले ने, ये मुंबई वालों को देगा, हाँ ये मालेगांव वाला मुंबई वालों को देगा। और जो सऊदी से जो वीजा टिकट आता है मुंबई वाले के पास है। हाँ, ये एक लाइसेंस रहता, हाँ उसको वकाला बोलते हैं। तो ये मुंबई में जो ऑफिस लेके बैठे हैं ना, हाँ उनके पास लाइसेंस है हाँ लेबर भेजने का, यहाँ से वहाँ से वीज़ा मंगाने का। हाँ। तो ये एक लाइसेंस रहता है, ये मुंबई में जो ऑफिस लेके बैठे हैं उनके पास है। और यहाँ पर जितने भी एजेंट काम कर रहे, इनके पास कोई भी मतलब ऐसा लाइसेंस नहीं है जो डायरेक्ट सऊदी से मंगाएंगे, वो ले जाके मुंबई वाले के पास देते। अभी मेरे भेजने में 3 लोग शामिल थे। अच्छा। जब मेरा मतलब मैं वापस आया वहाँ से, यानी कि जो मुंबई और मालेगांव के जो ये दोनों एजेंट्स हैं, हाँ जो ये लोग पैसा लेते हैं, समझ लो ये दोनों 50-50 इधर हो जाते बांट लेते, हाँ। ये दोनों बांट लेते जी। बाकायदा। वो बोला ना, मुझे वहां से बताया उसने कि मैंने टिकट के भी पैसे दिए तुमको मंगाने में। तो अब ये सऊदी का नुकसान हो रहा, क्योंकि मैं इससे पैसा लेके टिकट का दिया ना, तो ये इसलिए गुस्सा हो रहा कि तू लेबर मंगा के दिया है तो ये काम क्यों नहीं करने क्यों बोल नहीं रहा। कर रहा, मैं तो इसको टिकट और वीजा देकर। हाँ तो सही। फिर उसने मुझे समझाया, तो मैंने उसको बोला देखो इनका भी कुछ मसला नहीं है और आपका भी कुछ मसला नहीं है, मेरी जो तड़प है उसको मैंने वो टाइम बोला, मैं मक्का ही रहना चाहता और मेरे कुछ दोस्त भी वहाँ काम कर रहे तो मुझे आसानी रहेंगी, इसलिए मैंने मक्के के लिए ज़्यादा पैसा दिया। तो उसने भी मुझे समझाया कि ठीक है मैं तुझे दूसरा काम देता, जिद्दा रहे ले। लेकिन वो जो 2-3 दिन में मेरे साथ गुजर गया ना, तो फिर मैं मतलब फंस गया था। अपनी ज़बान में यही बोलना, सऊदी गया और फंस गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में बस 2 ही चीज़ आ रही थी, या तो मैं घर चले जाऊँ या तो फिर मक्का जाऊँ। हाँ। तो उसने मुझे बताया कि ये आसान काम नहीं रहता यहाँ पे ना, मतलब टेक्निकल ऐसा है कि जिस कफील ने बुलाया है तुमको उसके पास रहना है, और जिस काम में बुलाया है तुमको वही काम करना है। जैसे अगर कफील ने मुझे ड्राइवर में बुलाया है,
तो मैं ड्राइवर की अकामा जेब में रख के किराना दुकान पे काम नहीं कर सकता, अच्छा, होटल में काम नहीं कर सकता, खाना वाल में काम नहीं कर सकता। अकामा ड्राइविंग का है तो आपको ड्राइविंग ही हाँ, करना है। बाकायदा उसके ऊपर लिखा रहता अच्छा, अकामे के ऊपर। और जब चेक इन आती तो वहाँ के जो मतलब बोलना चाहिए चेक इन करने वाला जो तो स्टाफ होती है, है, चेकिंग हाँ, होती है। अब बाकायदा चेक इन होती है। अच्छा, या रोड पे भी हो जाती, कभी कभी दुकान में घुस के चेक करते, लेबर है ना, बताओ उसका कामा हाँ, कितना वैलिड है, कितना महीना बाकी है, और उस पे उसको जो कैटेगरी बोलते हैं ना, वहाँ पे बयाना बोलते हैं, इसका हम्म, बयाना क्या है, तो वो लोग बाकायदा चेक करते। तो उसने मुझे हम्म, बताया कि यहाँ इतना आसान नहीं है, तो या तो तुमको घर जाना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है, मैं घर चले जाऊँगा, लेकिन मैं हम्म, जीजान नहीं जाऊँगा। हम्म, वो जब मुझे अरबी समझती नहीं थी तो वो लोगों ने अरबी में कुछ बात किए, फिर सऊदी वापस लाया घर, फिर मुझे बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन असर में मेरे सामान के साथ मुझे वो ऑफिस पे छोड़ दिया। ऑफिस पे छोड़ा, फिर उसको सऊदी ने मुझे बोला, देख ये तेरा पासपोर्ट मैं तुझे दे रहा, इसलिए तुझे दे रहा कि तूने मुझे सच बोला, और बोला कि मैं सच हाँ, बोल रहा हूँ, वरना ये पासपोर्ट लेके तू आज़ाद हो गया, तेरे पास पासपोर्ट आ गया तेरा खुद का, तू कुछ भी कर सकता। लेकिन जिस तरीके से मैं तेरे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ उस तरीके से तू ये पासपोर्ट ले, 3 दिन में इंडिया वापस चले जाना। मैंने बोला हाँ ठीक है। उसी सऊदी ने, ऑफिस वाले ने मुझे 50 रियाल किराया दिया। वो मैं पूरी लाइन लगाया, कोई पहचान का मक्के में रहता था, वापस जिद्दा से मक्का आया, 2 दिन उसके पास रुका, उससे कर्ज लिया टिकट का, 850 रियाल उस टाइम में टिकट था, और 10 पूरे पूरे ये इसके अंदर 10 दिन के अंदर वापस मालेगांव आ गया। अच्छा, तो भाई मैं जब मक्के से निकला इंडिया वापस आने के लिए, तो मैंने वो ऑफिस वाले को फ़ोन करा, मैं बोला देखो, जिसने हाँ पासपोर्ट दिया और हाँ, आपको मैंने पेमेंट दिया उसको वापस बोला, आने मतलब का। देखो आप बोले थे तो मैं ये ईमानदारी से हाँ, आज वापस जा रहा हूँ, आज मेरा ये फला फला फ्लाइट में टिकट है। हम्म, उसने उसके सिस्टम पे शायद चेक किया, बोला चालू हम्म, रखो, हम्म, बोले हाँ तुम्हारा टिकट इसमें बता रहा, बोले। हाँ, फिर मैं उसको बोल के, उसने फिर उस टाइम मुझे एक जुमला बोला, बोला कि यार तुम ईमानदारी से मुझे बोले, ईमानदारी से जा रहे, और तुम्हारा भी खसारा हुआ, तो मैं तुम्हारा ये खसारा कवर करके दूंगा, तुमको जब भी आने का रहेगा मुझे बोल देना। अच्छा, शहजाद भाई वो सऊदी अरब में फंस के आ जाने के बाद घर वापस आया, घर पे तो एक मातम हाँ, हाँ। की जैसा अच्छा, भाई साहब, माहौल इतने था। दिनों तक जब आपके साथ ये मामलात हुए तो घर हाँ पर इत्तला थी? हाँ, घर पर इत्तला थी बाकायदा। मैं वहाँ अच्छा, से जब मुझे वो छोड़ता था ना ड्राइवर के साथ खाने के लिए, हाँ, 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 तो ड्राइवर को बोलता था यार मेरी घर बात करा दे, हाँ, तो मैं फ़ोन पे बाकायदा रोता था कि मैं फंस गया है, वो एजेंट के घर हाँ, जाओ उसको बोलो। हाँ, तो वो घर वाले जाते भी थे, फिर वो सल्टाता था कि अभी डॉक्यूमेंट चालू है, अभी ये है, अभी वो है। यहाँ तक के मेरे घर वापस आ जाने के बाद मैं घर पे बैठा हूँ, और मेरे घर वाले वो एजेंट के पास गए कि क्या होगा, तो बोले बस 2 दिन में वो मक्का चला जाएंगे। अच्छा। यानी कि ये घर वालों को तसल्ली दे रहा था कि अभी हो जाएगा, तभी हाँ हो जाएगा, हाँ, इस तरह से। कैसा रहता कि वक्त निकालो, हो सकता हाँ, है कि हाँ, हाँ, ये 8-10 दिन में वहाँ मतलब मैं सेट हाँ, हो जाऊँ, हाँ। काम जो भी ये है समझौता करने कर लग, लेगा तो फिर समझौता इनको कर ले। जवाब नहीं देना पड़ेगा। हाँ, हाँ, फिर मेरे घर आ जाने के बाद भी वो बोला, तो घर वाले बोले अगर 2 दिन में नहीं आया तो बोले मैं टिकट के पैसे दूंगा और तुम लोग बुला लेना। अच्छा, फिर मुझे घर वाले बोले 2 दिन घर पे रुको, कहीं जाओ आओ मत। फिर वो लोग 2 दिन के बाद उसने 20,000 रुपया वापस दिया। हम्म, फिर वो बहुत सारे मसले हुए, फिर बाकी के पैसे दिया नहीं, कि सफ़र तो कर लिए ना, फ्लाइट में जा तो हाँ, बैठ के तो जा के आ गए, उम्रा हम्म, कर लिए। हम्म, खैर वो चले गए दिन। जो जब मैं वापस आया सऊदी में फंस के, एक लड़का जो है वो वापस आ गए, उसके घर पे एकदम मातम का माहौल है। धीरे धीरे मैंने वो माहौल सेट किया। अब मुझे वो फिक्र सता रही थी कि जो मेरी खाला का हम्म, जो 60,000 रुपया जो मैं लिया हूँ वो चुकाऊंगा कैसे। सही है। अगर मैं वापस से कलर काम भी करता है, तो कलर काम करने में अगर मैं बिस्सी लगाऊंगा तो 500,000 रुपया भरूंगा, तो एक साल में 20,000 उड़ेंगे, तो कई साल लग जाएंगे उतना तो पे दूंगा करने में। कैसे। तो मुझे ना वो हम्म, फिक्र सताने लगी। फिर हम्म, ना मैं धीरे धीरे माहौल घर पे सेट किया। मेरी शादी हो चुकी थी, मैं पहले बीवी को मनाया हम्म, कि एक खाला का भी पैसा देना है, हम्म। पीछे बहुत सारे मसाइल भी भाई है। साहब, ये किस सन का बात होगा? ये 2012-13, अच्छा, अच्छा, जी, 12-13 में फिर मैं बीवी का माइंड हाँ, सेट किया। हाँ, फिर उसके बाद मेरी अम्मी को बोला, और हम्म, मेरी अम्मी को जिस टाइम बोला कि मैं वापस सऊदी जाना है, हम्म, तो मेरी अम्मी मुझे रो के मना कर रही थी कि हाँ, एक बार तो ऐसा हो चुका है, फिर भी तू बस, हाँ, वापस से वहीं जाने सही बोल है। रहे हैं, और क्या हाल था घर का, ये वो। फिर हम्म, मैं
2-3 दिन और गुजरने दिया। फिर धीरे-धीरे अम्मी का माइंड सेट किया, फिर वालिद साहब को बोला और फिर वो सऊदी को फ़ोन किया, अच्छा। जिसने मुझे वहाँ से निकाला था, ऑफ़िस हाँ, वाला। हाँ, हाँ। उसको मैसेज करा इंग्लिश में, बोला कि यार मुझे आना है। वो बोला ठीक है, तुम सब्र करो, वीज़ा अच्छा आएगा ना तो मैं हुँ, तुमको बताता। 15-20 दिन के बाद उसने मुझे मैसेज के ज़रिए बताया कि एक वीज़ा मक्के का आया है, हुँ, तुम तैयारी करो, आ जाओ। हुँ। तो उसने मुझसे पूछा भी कि तुम्हारे पास टिकट का पैसा है क्या? तो मैं मुनासिब नहीं समझा, बोला वीज़ा तो अब वो फ्री दे ही रहे। हाँ, तो अब तो टिकट भी मैंने क्यों हाँ, मैं लेना? बोला नहीं, हाँ, मैं टिकट का इंतज़ाम करूँगा। हाँ। फिर भी वो वीज़ा मंगा के स्टैंपिंग करने और टिकट में 30 से 35 हज़ार का खर्चा था। हुँ, अब 30 से 35 हज़ार, वो हालात ऐसे है कि फंस के आ चुके हैं, कुछ काम भी नहीं है। तो वो पीरियड में ना मेरा एक दोस्त उसके छोटे भाई को भेज रहा था एजेंट के ज़रिए 70,000 रुपया खर्चा। अच्छा। तो मैं उसको लेके बैठा, मैंने बोला देख, तू 70,000 रुपया दे रहे ना एजेंट को, और तुझे मालूम भी नहीं है तेरा भाई कहाँ जाएगा, और मेरी कहानी तेरे सामने है बराबर। है ना। तो तू एक काम कर, तू मेरे पीछे ये 30-35 हज़ार रुपया खर्चा कर, मैं पहुंच जाऊंगा, और मैं पहुंचूंगा तो तेरा भाई को भी 30-35 हज़ार ही खर्चा लगेगा, और मेरा जो 30-35 हज़ार मैं वो तुझे वापस दे दूंगा। हुँ, उसको मनाया, वो उसको समझ में आ गया, प्लस तेरे भाई को सेफ्टी रहेगी कि वो कहाँ जाएगा, हुँ। वहाँ पहले से मैं मौजूद रहूँगा, सही। पक्का पक्का काम रहेगा। तो उसकी समझ में आ गया, फिर उसने वो 30,000 35,000 जो लगा वो खर्चा किया, और 3 महीने में मैं वापस से सऊदी गया। ये इतना बड़ा इंसिडेंट होने के होने के बाद बाद फिर हिम्मत करके फिर से 3 महीने बाद सऊदी गया, अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर दूसरी बार में नहीं, जब गया। बहुत जल्दी यानी दूसरा हौसला आपने कर लिया हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं तो 3 देखो महीने। सऊदी जाके हाँ, आने के बाद और फंस के आ जाने के बाद हाँ। कोई हिम्मत वो नहीं है। सदमे से निकलने में ही नहीं, वक़्त तो हाँ, लगेगा। मैं 3 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह वापस गया, और हुँ, फिर जो मुझे वो घर मिला है मक्के में, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा घर मिला। एक वही अकेली, ड्राइविंग के लिए। ड्राइविंग के लिए, हाँ। एक अकेली लेडीज़ थी, हुँ, और एकदम मतलब ऐसी लेडीज़ कि उसको अल्लाह का डर, खौफ, एकदम हुँ। बेहतरीन, और हिफ्ज़ कुरान की, तहफ़ीज़ुल कुरान की बड़ी मैडम। अच्छा। हाँ, मतलब एक तहफ़ीज़ुल कुरान का मदरसा उनके अंडर में चलता था। हुँ, हुँ, तो वो ना एकदम सुकून वाले मिजाज वाली, ज़्यादा कहीं जाना-आना नहीं, हुँ, पार्टी पसंद नहीं, मॉल पसंद नहीं। वरना सऊदी अरब का कल्चर ये है कि रात में वहाँ की जो लेडीज़ है, उनको हर हाल में उनको मॉल जाना है, पार्टी में जाना है, हुँ। दावत में जाना है, शादी में जाना है। ड्राइवर को वहाँ पर ऐसा है ना कि 24 घंटे में कब कहाँ जाना है, 24 घंटा ड्यूटी नहीं, रहती कभी है। भी मैडम का फ़ोन आ सकता है, हाँ, लेके कभी जाना भी आ जगह। सकता है। हुँ, लेकिन वो मेरी मैडम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी मिली, मेरे हुँ, नसीब से, और इतनी सुकून से, मतलब कोई टेंशन नहीं। अगर मैं उसको बोल दूँ कि मैडम मैं अभी खाना खा रहा हूँ आधे घंटे से, तो बोलती थी ठीक है कोई बात नहीं, खा के आओ। हाँ। अच्छा। वरना वहाँ अपन जवाब नहीं दे सकते, हाँ, जब वहाँ बोल ऐसे दिया है, तो फिर हाज़िर होना है। फ़ौरन हुँ, हाजिर हो। तो सिर्फ असर के बाद ना उसको एकदम टाइम से गेट के पास गाड़ी खड़ी रखो, असर के बाद लेके जाओ। असर से मगरिब मदरसा रहती थी वो, और मदरसे ही से लग के मस्जिद थी, वहाँ हुँ, मगरिब पढ़ के गाड़ी रेडी खड़ी रहो। हुँ, सिर्फ इतना ही काम था। शुरू के 2-3 महीने 4 महीने जब तक कि मैं नया था, चलता रहा मामला, मैं यही सिर्फ इतना ही करता रहा। हुँ, फिर ना मस्जिद में आने जाने से कुछ सऊदी लोग से सलाम दुआ, हाँ। कुछ इंडियन ड्राइवर से, तो फिर मैं गाड़ी वगैरह बात करके आसपास की गाड़ियाँ धोने लग गया। अच्छा। कुछ वो वहाँ पे कैसा है कि अगर महीना भर गाड़ी धो दिए तो 100 रियाल वो अपनी सऊदी लोग। एक्स्ट्रा इनकम। हाँ, हाँ। फिर वो किया, फ्री रहता था तो कोई का सिलेंडर ला दो, हुँ, कोई का पानी का जार ला दो, सही। ये सब मतलब फिर मैं वहाँ करने लगा। फिर एक बार ना मेरे पहचान के उम्रा करने आए, मुझे मालूम पड़ा कि वो आ रहे, रिश्तेदार है, कोई टूर के ज़रिए से। हुँ, तो मैं घर वालों को बोला कि यार थोड़ा बहुत सामान, भेज मसाला देना। हाँ, वगैरह, हाँ, हाँ। वहाँ है ना टिक्का मसाला वगैरह, कुछ हाँ, सही। सामान खाने के टोस्ट वगैरह वो हुँ, भेज हुँ, दो। वो लोगों ने भेजे, मैं मिलने गया। शहजाद भाई जब मैं मिलने गया ना, तो मैंने तो टूर में देखा ना कि यार बुजुर्ग बुजुर्ग लोग हैं, हाँ। और एकदम बेयार और मददगार है। कोई को पैसा नहीं समझ रहा, कोई को लिफ्ट नहीं समझ रही, हुँ, कोई बोल रहा है यार कि यार तुम आए ना जरा मेरे घर बात करा दो ना, 3 दिन हुँ। हो गया बात नहीं करे। ये अपने मालेगाँव के लोग थे। अपने मालेगांव के लोग, हुँ, मतलब टूर में आए लेकिन ऐसा कुछ उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। नहीं है। फिर मैंने वो देखा, फिर मेरे से जो हो सकता था, कोई का पैसा चेंज करा दिया ले जाके, हुँ, कोई की बात करा दिया। फिर मेरे वही टूर वाले से पहचान हुई जो जो इन मालेगाँव वालों को लेकर गए थे। मालेगांव को लेके आया। तो फिर वो हुँ, बोले कि यार
मेरा टूर जब भी आए आ जाया करो। तो जब भी मैं जाने का ना, तो यही चीज़ें देखने का कि यार हाजी लोग को ना सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सही बात है। हाँ, तो वहाँ पे फिर मैं सोचता था कि अगर मैं ये काम करूँगा ना, तो मेरे हाजी लोग को ना ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं आने दूँगा। क्या बात। और वो मतलब बात दिल में लेके धीरे-धीरे फिर उसी टूर वाले के आने से पहले उसकी बिल्डिंग करने लग जाना। वो मुझे फ़ोन करना कि यार एक काम कर, फला जगह जा और तेरे पास से ना 1000 रियाल दे के ना इतने रूम बुक कर ले। फिर धीरे-धीरे वो उनके रूम बुक किया, फिर होटल के उसमें इंटरेस्ट हुआ, फिर वीज़े वालों से पहचान हुई वहाँ पे। तो वहाँ रहते-रहते 1.5 साल फिर मैं पूरा टूर के बिज़नेस में इन्वॉल्व हो गया। और यही सोचता था कि यार जो मेरे साथ आएँगे ना मैं उनको तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। और शहजाद भाई मसला है ना कि टूर का बिज़नेस भी वही है। अगर टूर वाला अपने आप को देखे ना तो एक माँ वाला काम है। देखो, जब हाजी यहाँ से निकलता है या हज में या उम्रे में, सही। तो वो ना बच्चे के जैसा रहता है। जैसे अगर अपन बच्चा अभी इसको स्कूल लेके जाओ, उसको रास्ता नहीं मालूम रहेगा सही है। और उसको पैसा नहीं मालूम रहेगा ये और कितने के नोट है, क्या और है। उसको ज़बान भी नहीं मालूम रहेगी। तुम जब हाजी देखो सऊदी उतरता है ना, तो ये तीनों चीज़ें कॉमन है। ना हाजी को ज़बान मालूम है, ना रास्ता मालूम है, ना पैसा मालूम है। सही। और ऐसे ही जब घर में माँ दिन भर नहीं दिखती तो सब बच्चे आके बोलते हैं ना, अम्मी कहाँ है, सही है, अम्मी कहाँ है, बिल्कुल अम्मी सही कहाँ है, है। बिल्कुल ऐसे ही टूर वाला जब दिन भर हाजी लोग को नहीं नजर आता ना, तो सब बेचैन पूछते होते हैं हैं लोग। सही हाजी है। साहब कहाँ है, अरे हाजी साहब नजर नहीं आ रहे। तो ये ना माँ वाला काम है, लेकिन आदमी जब समझ के करे जब माँ वाला काम है। क्या बात है। क्योंकि उसको है ना हर पल एक सपोर्ट की जरूरत है। वहां जब हाजी सही है। पहुंच गया या जायरीन वहां पहुंच गए, तो तुम कुछ नहीं करो, सिर्फ उनके साथ रहो, तो उनको हौसला रहता है कि नहीं हाजी साहब है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाजी सही साहब है। है। तो उसको माँ वाला काम समझ के मतलब फिर मैंने जब टूर शुरू किया, यहाँ आने के बाद में 1.5 साल पूरा हो गया, मैं यहाँ आया। फिर मैं वहाँ से माइंड में लेके आया था क्योंकि मैं पूरे ये टूर के इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो गया था 1.5 साल। तो वापस आया और फिर टूर शुरू किया इंडिया आने के बाद। इंडिया आने के बाद जब मेरा 2 साल वो 24 महीने का एग्रीमेंट रहता वो मुकम्मल हुआ। हाँ, हालांकि वो मेरा काम ऐसा था कि अगर मैं वहाँ 10 साल भी रहता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा। लेकिन मैं टूर का बिजनेस देख चुका था और मेरे दिल में ना बस वही तड़प हो रही थी कि यार कैसे मैं खिदमत करूँ लोगों की। फिर यहाँ इंडिया आने के बाद मुसौरत चौक में एक नई ऑफिस मतलब मैंने शुरू की, अल अंसार नाम से। अल अंसार। हाँ, अल अंसार नाम से। वो एक और बुजुर्ग थे मेरे साथ, खालिद चाचा करके, वो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा चालू करने में। इंतकाल हो गया उनका, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत साथ वो हम लोगों ने बहुत इंडिया में भी बहुत सफ़र किए साथ में और वहाँ का भी बहुत सफ़र साथ में किए। इसलिए उनकी यादें मेरे साथ है कि वो और मैं जब शुरू किए ना, तो पकाने वाला टूर था। और पकाने वाला टूर इतना इम्तिहान है कि पूछो मत। ये पकाने वाला टूर बोले तो? पकाने वाला बोले तो खुद हम लोग पकाते थे। अच्छा। हाँ, पूरा राशन यानी वगैरह, कुक साथ में नहीं लेकर नहीं जाते? राशन वगैरह लेके जाते थे और वो जो खालिद चाचा थे वो पकाते थे और मैं साथ में काटना पीटना धोना दाना ये करता था। और इसी के साथ साथ हाजी लोग का भी ध्यान रखते थे। तो वो पूरा सुबह में फजर से लेके रात में 10 बजे तक के पूरा एकदम बिजी शेड्यूल रहता था। बहुत जितने दिन मेहनत हुआ, पड़ती होगी हाँ उसमें। बहुत ज़्यादा। तो वो तो जब मेरे साथ 65-68 ही उनकी उम्र थी, जब वो मेरे साथ लगे रहते थे, मैं उनके साथ लगे रहता था, खाना वही बनाते थे, धोना दाना काटना पीटना। तो जब फिर टूर शुरू हुआ, टूर लेके जाना शुरू करे, तो मैं मतलब ऐसा है ना कि बोलना चाहिए कि मैंने एक शुरुआत की कि उम्रा मैं खुद साथ में करवाता। फिर धीरे धीरे ज़्यादातर टूर वाले तो यहाँ पे बैठ के ऑफिस से बिजनेस करते और उनको कोई के साथ लगा के भेजते हैं। फिर धीरे धीरे ये माहौल बना कि नहीं, पहला उम्रा कराना चाहिए। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे टूर वाले पहला उम्रा साथ में करवा रहे। वरना पहले ऐसा था कि ले जाके होटल, ये होटल है और यहाँ पे हराम है, तुमको जाना है खुद करना है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरुआत की, फिर साथ में लेके जाके पहला उम्रा कराओ, पहला उम्रा करा के ला के उनके साथ में रहो। कोई का आने के बाद फिर कोई को कुछ हो रहा, कोई बीमार है। अभी कैसा है कि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो सफ़र नहीं करते शहजाद भाई, लेकिन ये एक मुकद्दस सफ़र है। हाँ बिल्कुल फिर सही। बच्चे लोग पैसा वगैरह इकट्ठा करके या कोई की तमन्ना रहती
और ये सफ़र के ताल्लुक से तो मशहूर है कि यहाँ पर पैसा नहीं लेके जाता, नसीब लेके जाता है। क्या बात है, सही है, मक्का और बिल्कुल सही, मदीना। बिल्कुल सही। तो नसीब के जरिए जाने वाले लोग ऐसे है, कोई कभी कोई घुघरी बेचने वाला है, हाँ हाँ कोई हाँ, सब्जी फरोख्त करने वाला है, सही है, कोई तरासन बेचारे भरते वो पैसे सही जमा है, करे रहते, सही है, सही है। जो कभी बम्बई भी नहीं गए रहते हाँ हाँ, और सही बात ऐसे है, लोग सफ़र करते। सही है। तो इनको ना शहजाद भाई कदम कदम पे अपनी ज़रूरत है, रहनुमाई की ज़रूरत होती है, रहनुमाई सही की बात है, ज़रूरत है। बिल्कुल। एक और आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पैसा नहीं लगता, यहाँ मुकद्दर लगता है। हाँ नाज़रीन, आप खुद देखें कि मुग़ल बादशाहों की आप तारीख़ उठा कर देखें और आप बताएं अगर आपको पता हो कि कितने मुग़ल बादशाहों ने हज या उम्रा किया हो। नहीं सही है, मिलता, ये सही यहाँ है। नसीब लेके जाता है। सही है। तो वो वैसे जो कभी सफ़र नहीं किए उनको फ़्लाइट में लेके जाना, हम्म, फ़्लाइट के जो उसके पहले के जो मराहिल हैं, हम्म, चेक इन वगैरह कराना, सब बैग वगैरह वहाँ पे दे देना, फिर उसके बाद जो चेक इन रहती हम्म, हैंड बैग वगैरह की वो है, हम्म, तो इतना मतलब उनको बच्चों के जैसा लेके चलना सही पड़ता बात है, सही कि बात है। वो अब बोर्डिंग कार्ड दिला दिए, चेक इन तक पहुँचने तक के कोई बोर्डिंग कार्ड हम्म, गुम कर देता, फिर उसको संभालना। कोई मियाँ बीवी अलग अलग यहीं से हो जाते, फिर वो बोलते कि यार वो मेरे शौहर कहाँ है या मेरी बीवी कहाँ है, उनको संभालना, सबको एक साथ में लेकर पहुँचना। फिर वो फ्लाइट से पहले एहराम बांधने का प्रोसीजर है, वो करवाना, टाइम से सब पहुँचना। फिर उतरने के बाद होटल में जाने के बाद बहुत सारे लोगों को होटल में लिफ्ट नहीं समझ रही, बहुत सारे लोगों को अपना नल वगैरह नहीं समझता वहाँ का। सही है, तो सारी चीज़ों पे वक्त ब वक्त उनका साथ देना। सही है। फिर क्या रहता ना कि पैदल चलने की आदत नहीं हम्म, रहती, हम्म, और सफ़र मतलब करके गए, तो हम्म, फ्लाइट का सफ़र, बस का सफ़र, फिर वहाँ पे इतना पैदल चल लेना, तो अक्सर लोग की तबीयत ख़राब हो जाती। फिर उनको हम्म, ध्यान रखना, उनको टाइम से दवाएं वगैरह देना, दिलाना, उनको बताना कि यार चलो आज के दिन तुम आराम करो, जाओ आओ मत। तो ये ऐसे पूरा ध्यान रखना उनका नहीं, ये। अभी साहब इतना सब कुछ करके जो लोग आपके साथ गए वो मुतमईन है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो मतलब मेरे मुँह से तारीफ़ नहीं करूँगा कि मेरा जी। ऐसा है ना कि पासपोर्ट लेकर जब आते तो वो हम्म, बोलते हैं कि भाई साहब तुम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हम्म, और अगर मैं जो मेरे साथ गए हुए हैं हम्म, और उनको मालूम है कि यार उनको वापस से जाना है और मैं बोल दूं कि मैं 2 महीने बाद जाऊंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 महीना इंतज़ार करते वेट हैं। करेंगे लेकिन आपके ही साथ हाँ, जाएंगे। हम्म, लेकिन फिर भी शहजाद भाई एक ऐसा मतलब खाका है ना, बोलना हम्म, चाहिए कि ये दुनिया का निज़ाम है। हम्म, कोई भी जैसे 100 लोग को लेके गए ना, हम्म। तो कोई भी फील्ड में पूरे 100 लोग मुत्तफिक नहीं रहते। हाँ, सही बात है, वो यकीनन बिल्कुल हकीकत बात है कि हर किसी को खुश नहीं रख सकते। हाँ, हर किसी को खुश नहीं रख सही है। सकते। मेरा ऐसा तजुर्बा है ना कि आप देख लो, आप अगर कारखाने में वहाँ हम्म, 5 कारीगर है और आप सेठ है, तो पांचों आपसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे। जाहिर सी बात है, आप सही है। स्कूल में पूरा हम्म, स्टाफ आपसे इत्तेफाक नहीं सही रखेगा। बात है। आप घर में 5 भाई है, हम्म, पांचों भाई आपके दामन में नहीं नहीं रहेंगे। रहेंगे, सही कोई बात। एक ऐसा रहेगा वो बिल्कुल हम्म, खिलाफ रहेगा, वो हम्म, बोलेंगे यार वो बड़े वाला भाई तो कुछ भी करता है। हम्म, तो मैं मतलब मेरा तजुर्बा है कि तुम हम्म, कोई भी फील्ड ले लो हम्म, या दोस्तों की ले लो, अगर 10 हम्म, दोस्त का ग्रुप है तो पूरे 10 अपने फेवर में नहीं नहीं रहेंगे। रहेंगे, सही बात है ना, तो ऐसे बिल्कुल ही सही। टूर का भी है, अगर हम्म, हम 100 लोग को लेकर जा रहे हैं ना, हम्म, तो 100 पूरे मतलब अपने से हम्म, मुतमईन नहीं होते। 100 पूरे हाँ, पूरे पूरे 100 को कभी भी कोई और मतलब मुतमईन नहीं कर सकता। सही बात यहाँ है। तक कि मेरा मतलब ऐसा बोलना है कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई और हम सब का ईमान है कि दुनिया बनाने वाले अल्लाह ताला है, हाँ, हाँ, हर एक मखलूक अल्लाह की है। बेशक, बिल्कुल लेकिन सही। इसके अंदर आप देख लो कितने लोग अल्लाह से इतनी बड़ी दुनिया में। सही बात है। हालांकि एक ऐसा मुसलमान हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक बात निकल गई है तो देखो ना, आज काफिर है ना जो अल्लाह को नहीं सही है, मानते। नहीं मानते, सही पूरी है, दुनिया मतलब एक एक बड़ा वो है कि यार सही है। इत्तेफाक नहीं यानी कि है। पूरी दुनिया के लोग जो हकीकी खुदा है, जो एक रब है, जो एक अल्लाह है, उस पर लोग मुत्तफिक ना हो सके तो किसी इंसान के काम पर, किसी की सोच पर, किसी की बस फिक्र बस पर लोग बस बस मुत्तफिक मेरा कैसे यही हो बोलना है। सकते हैं। हाँ ये। सही है। और कैसे रहता है ना कि जब हम्म, ये सफर जब शुरू होता है ना, तो बहुत हम्म, सारे लोग ऐसे भी रहते हैं कि वो हालांकि मेरा तो ये बोलना है कि अगर आप ये सफर में जा रहे तो पूरा 20 दिन है ना आप अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दो। सही बात है। लेकिन सब नहीं रहते, कुछ लोग ये ऐसे। लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, सही बात है, उसी तो को देने से। कुछ सब नहीं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना कि वो ये देखते हैं कि टूर वाला कहाँ रख रहा, हम्म, क्या खिला रहा, उसको कितना बच रहा।
अच्छा, ये सब चल रहा है दिमाग हाँ, में। तो ये तुम 10 दिन में 20 दिन में सिस्टम सही नहीं कर सकते। वो फिर वो अल्लाह रसूल के लिए नहीं गए हैं, इबादत के लिए नहीं गए हैं, अपनी आखिरत संवारने हाँ, के लिए नहीं गए हैं, वो टूर मालिकान को वो जज कर रहे हैं। हाँ, तो वो मेरा ऐसा मतलब पब्लिक से यही बोलना है कि आप 20 दिन में सिस्टम नहीं सही कर सकते। जो भी हो रहा है, जैसे क्या होता ना कि कुछ लोग को इत्तेफाक नहीं रहता कि तुम 500 मीटर बोले थे, ये 500 मीटर नहीं है, अच्छा। थोड़ा ज़्यादा है। हम्म या खाना कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। अभी मैं तुमको एक चीज़ का जिक्र करूं कि सऊदी अरब में ना बहुत सारे सिस्टम है हम्म खाने का। भाई साहब, फिर ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर चटनी रोटी पर गुजारा कर लेते, लेकिन फिर वहाँ उनको बूफे के अंदर भी फिर वो हाँ, नुक्स नुक्स निकलते। देखो निकालते हैं मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि हम्म, सब नहीं। सब नहीं है, सही, हाँ, वो बिल्कुल सही है। हाँ, और अक्सर लोग नहीं है ऐसे, कुछ ही लोग हैं बस। हाँ, हाँ, तो और तंजिया भी नहीं, एक बस जिक्र निकल गया तो सही है। यहाँ पे उसका जिक्र करना हाँ, जरूरी हाँ। है कि आप अगर इतने मुकद्दस सफर में इतनी प्लानिंग से इतने खालिश और प्योर पैसे से जा रहे हो तो उसको आप कायम रखो। मतमे नजर हमारा बस हाँ, उस इबादत पे होना रखो। चाहिए, अल्लाह रसूल की रजा हाँ, होना उस पे चाहिए, रखो। इबादत होना चाहिए। उस पे रखो और इबादत में ही पूरा आपका टाइम भी लगाओ, ध्यान भी लगाओ। सही है, जो वहां पर बोलते हैं ना कि वहां जो मिल गए वो ही अपना नसीब है, नसीब है। उसको वही समझ खाने के लेना लिए चाहिए। पूरी जिंदगी है, हाँ, खाने के लिए बहुत वक्त तो भी है, बहुत सारी जगह भी है, लेकिन जहाँ यहाँ पर जो चीजें हैं और इबादत का जो लुत्फ यहाँ है वो कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। खाने की चीजें दुनिया भर में मिल सकती है, हाँ, लेकिन जो इबादत का वो कहीं नहीं है। देखो ना, जाने वाला शख्स जो है वो साहिब हैसियत है। जब ना 1 लाख, 1,20,000, जाहिर सी 1.5 बात लाख, है। 5 लाख खर्चा करके हज में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम साहिब हैसियत है। तुम घर जाओ, तुमको जो चाहिए वो खाओ ना तुम फिर, मंगा सकते, खाओ बिल्कुल वो खाओ। खा सकते। तो वहाँ खाने में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, होटल वगैरह में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, तुमको वक्तिया रहना है वहाँ पे। हाँ, ये सब इतने सारे हज के नाम पर, उम्रा के नाम पर बहुत सारे टूर्स आज चल रहे हैं, और ये अपन कंपटीशन कहेंगे या क्या, वो तो खैर, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इस मामले में फ्रॉड भी हुआ, बहुत सारी जगह पर धोखाधड़ी भी हुई। तो बहुत सारे लोग अब ऐसे भी हैं कि बहुत वक्त जाने के बाद, बहुत यानी कि आजमाइश कर लेने के बाद, परख लेने के बाद उन पर एतमाद करते, और बहुत सारे टूर्स वालों पर लोग आज भी एतमाद नहीं करते। वजह क्या है, इसके अंदर सुधार किस तरीके से किया जाए? हालांकि शुरुआती दौर में बहुत यानी कि इज़्ज़त की निगाह से भी देखा जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बीच में कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोगों के ज़रिए जो ऐसे फ्रॉड के मामलात हुए, क्या वजह रही होंगी इतने मुक़द्दस सफ़र के नाम पर? और हज और उम्रा करने वाले का जब इस तरफ इरादा है तो जाहिर सी बात है वो दीनदार है, तभी तो हज करने के लिए जा रहे हैं, तभी तो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे नेक लोगों के साथ इस तरह की हरकत क्यों ऐसा हुआ है? देखो, ये भी एक बहुत बेहतरीन सवाल है कि इतने मुकद्दस सफ़र और इतने मुकद्दस काम में फ्रॉड क्यों? अब कैसा है ना कि बोलना चाहिए कि हमारे यहाँ है ना एक मिजाज है हर चीज़ में, ये रेट करने का या सस्ता ढूंढने का। हाँ, सस्ता ढूंढने में क्या होता है कि जब टूर वाला देखता है कि यार लोग सस्ता ढूंढ रहे, तो वो सस्ता करने के चक्कर में जाता। और जब टूर वाला जब सस्ता करने के चक्कर में जाता तो वो रेट मार्केट से कम कर देता, और जब रेट मार्केट से कम करके शुरू करता है वो, तो एक चक्कर चालू हो जाता। खर्चा रहता कुछ, एक मिसाल ले लो, खर्चा है 70,000 रुपया। अब ये सस्ते के चक्कर में 50 का ऐलान कर दिया, और 50 में सीट जमा भी हो रही, और लोग तो सस्ते ही ढूंढते, फिर 50 वाले के पास चले जाते। तो 50 में फिर जब वो चक्कर शुरू करता, कुछ पैसा उसमें से उड़ा के टिकट वाले को दे दिया, कुछ पैसा उड़ा के खाने वाले को दे दिया, अब बाकी आगे देता हूँ, फिर ये 100 को पूरा करने के हफ्ते पीछे 100 सीट उड़ाता। तो जब वो चक्कर शुरू हो जाता और एक टाइम आके चक्कर रुक जाता कहीं ना कहीं, तो फिर वो जब चक्कर रुकता है तो जो वो टाइम में जो वो 100 लोग रहते वो फंस जाते, उनके साथ फ्रॉड हो गया, फिर उसके बाद पैसे खत्म हो गए ना। तो ये जो सस्ते के चक्कर में होता एक बात। दूसरा, एक सस्ता जो आज के टाइम में चल रहा ना, इसमें कैसा है कि तो भाई साहब अभी जो आपने बताया, तो ये तो जाहिर सी बात है, पूरा टैली करने के बाद जब हिसाब उसके सामने कि भाई लगना इतना है, हाँ, और मेरे पास इतनी सीट का पैसा आ इतना रहे, हाँ, तो ये लाशौरी तौर पर तो नहीं हुआ, ये तो सोच समझ के कि भाई गड़ा है, हाँ, और सोच समझ के उसमें जा रहा है, ऐसा नहीं कि भाई समझा नहीं उसको हाँ, और वो
बेखबर था इन चीज़ों से और अचानक एक हाँ हादसाती तौर पर उसके साथ ऐसा हाँ हो हाँ गया। हाँ हाँ। ये नहीं, ये तो बाकायदा फिर दिख रहे ना उसको कि भाई जा इतना रहे और आ हाँ इतना रहे, तो ये नुकसान सामने है। ये ना भाई, ये कंपटीशन के चक्कर में होता, अच्छा, कंपटीशन के चक्कर में होता, मार्केट के चक्कर में होता, दूसरा। नाम कमाल हो हाँ, गई। दूसरा हाँ नाम कमा, तीसरा है ना कि मेरे पास इतनी सीट है, हाँ जबकि इसका कुछ हासिल नहीं है। हासिल क्या हुआ कि एक मेहनत करने वाले का पैसा तुमने घुमा फिरा कर दिए, वो फंस गया, हाँ। उसके पैसे का फ्रॉड हो गया, और एक के करने की वजह से पूरे मार्केट में बदनामी हो गई, हम्म सिर्फ इसलिए कि यार मेरे पास 100 सीट है, मेरे पास 200 सीट है, मैं 200 सीट लेके जा रहा, मार्केट एक नाम नमूद के लिए। तो ये टूर वालों को भी समझना चाहिए और पब्लिक को भी समझना चाहिए कि सस्ता ले रहा तो क्यों ले रहा। आज सारी चीज़ें ओपन है, नेट का ज़माना है, तुम नेट पे सर्च करो, तुमको हम्म। टिकट मालूम पड़ जाएगा सही कितने का बात है, चल रहा। सही बात। अंदाजन देखेंगे ना तो 38 से 40 हज़ार का आज के टाइम में टिकट चल रहा है, हम्म। 13,000 रुपये के आसपास का वीज़ा है। हम्म। अब आप बताओ, यहाँ पे 53,000 रुपया, 50,000 रुपया यहाँ इंडिया में खर्चा हो रहा, तो तुमको सामने वाला 65,000 रुपये में, 60,000 रुपये में क्यों लेके जा रहा, कैसे लेके जा रहा। हम्म। तो फिर वो उसको एडजस्ट करता। फिर अभी बोला ना, अभी जो सस्ते का टाइम चालू है, कोई 65,000 में 15 दिन ले रहा है, कोई 75,000 में 20 दिन ले रहा है। तो इसमें क्या है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो वहीं जब इसमें यही बताया जाता है कि भाई अभी वो यहाँ बोल रहा है 50 65, अभी ले लेगा, लेकिन बाद में फिर वहाँ जाने के बाद बोलता है कि 20,000 और दो, 25,000 और दो, तो वो फिर वहाँ जाकर जब डिमांड करता तो ले देकर फिर वो पैसा तो उतना ही हो जाता है, ऐसा भी लोग बताते अभी हैं। कैसे रहता है कि कुछ लोग करते डिमांड, हम्म। लेकिन एक बार सौदा हो जाने के बाद हाजी, ये हम्म। फील्ड में रह के मैं देखा है, हाँ एक रियाल भी नहीं निकालता एक्स्ट्रा। हाँ, नहीं, बात हो गई थी ना अपनी, सही बात है, सही बात तुमको है। वहां बोल देना था। आपने जो अमाउंट जब हम बोलते हैं हाँ तो वो सामने वाला उसी हिसाब से हाँ, अपना बजट तैयार करता है। अमाउंट तय हो जाने के बाद कोई पैसा देता होता नहीं, नहीं देता, कोई भी नहीं देता। कुछ लोग करते भी है, कुछ मतलब ऐसी टेक्निकल बता देते, सामने वाला मजबूर हो जाता। हाँ कुछ लोग ये भी करते कि यार जब देख लिए कि अब जाने 2 दिन बाकी है, और सामने वाला पूरी दावत खा लिया, पूरे सब खानदान में, दोस्तों में बोल चुका बोल है, चुके हैं, सही तो है। वो टाइम ऐसा कुछ ला के पेश करते ना कि तुमको 5,000 भरना पड़ेगा। कि अब ये नहीं बोलेगा, जब इतना दिया हाँ, तो 5 तो देगा ही है। 5,000 दे देगा, तो फिर वो वैसे भी कुछ लोग पैसा बढ़ाते, लेकिन ये सारे तरीके गलत है। 100 सीट मत लेके जाओ, 30 सीट लेके जाओ, लेकिन जो बात है, जितना पैसा लगने वाला वो यही बोल दो, क्लियर बोल दो। बराबर कुछ है टेक्निकल मिस्टेक ऐसी है कि जो हो जाती, टूर वाले नहीं चाहते हुए भी हो जाती, जैसे फ्लाइट डिले हो गई, ना। हाँ या तो ये बोलना चाहिए कि वापसी में आज सामने वाला एक तरफ का टिकट मार के लेके गया है, और वापसी में उसको टिकट नहीं मिल रहे, वो जिद्दा से बोला था, डायरेक्ट बोला था, वाया कर दिया, फिर वो उसको वो नहीं मिली, रियाज से टिकट मिल गई, वो कर दी। ये कुछ टेक्निकल मिस्टेक ये हो जाती, टूर वाला नहीं चाह के भी कभी कभार हो जाती, ये ऐसा नहीं कि नहीं होती, ये अलग बात है। लेकिन डायरेक्ट पैसा लेके भाग जाना और छोड़ देना, एयरपोर्ट पे बुला के आना नहीं, ये सारे ये फील्ड के बहुत ही मतलब गलत काम है। ये एक इंसान के जज्बात से खेलने का काम है। सही है ना, सही। तो टूर वालों को भी ये सारी बातें देख के काम करना चाहिए, और पब्लिक को भी ये चीज़ देखना चाहिए कि मोतबर कौन है और परमानेंट काम कौन कर रहा है, अरे और सस्ते के चक्कर में ना पड़े। और अगर सस्ता दे रहे तो क्यों दे रहे। हाँ तुम ये देखो ना, कुछ अभी सस्ते में ये भी मसाइल चालू है कि होटल जो है ना, जो पैदल मतलब डिस्टेंस की रहती, 10 मिनट 15 मिनट पैदल चले जाओ, आराम पहुंच जाओ, एक ये होटल रहती, और एक रहती बस से आना जाना। हाँ इसमें आधे से भी ज़्यादा का फ़र्क है। अगर आप पैदल डिस्टेंस वाली होटल लेंगे तो ये तकरीबन 170 180 200 के आसपास है, और अगर बस सर्विस लेंगे ये सिर्फ 60 रियाल 70 रियाल की है। अब इसमें अगर मैं आपका सजेशन अगर देखो कि पैदल या फिर बस, हाँ। आप क्या सजेस्ट करोगे? पैदल। अच्छा, हाँ, क्यों? मरहबा किड्स मॉल पार्टी वियर, वेडिंग कलेक्शन, बर्थडे वियर वगैरह के खुसूसी स्टॉक्स। मरहबा किड्स मॉल, मसाला चक्की वाली गली नंबर 6, फिरदौस टावर, इस्लामपुरा में ज़रूर तशरीफ लाएं। क्योंकि पैदल में आप आज़ाद है, कभी भी वजू बनाओ, कभी भी आराम चले जाओ, और आराम से पैदल चलना शुरू करो, अपनी होटल आ जाओ। और बस में आप जब इतनी दूर रहेंगे तो कुछ कभी ऐसा रहता कि यार अब कौन जाएगा नीचे, फिर बस में बैठेगा, फिर आराम जाएगा,
फिर बस में कभी ऐसा रहता है कि वो लोग 1-2 लोग को लेके नहीं जाते, कम से अच्छा, कम वो जमा करेगा सबको हाँ, फिर। पूरी नहीं भी भरी तो कम से कम उसके अंदर तादाद तो रहना चाहिए, तो फिर वो खड़ा करके रखता। फिर वापसी में कैसा है ना कि इतना बड़ा मजमा है, एक होटल में कम से कम 2000-2200 लोग के रहने की जगह है। बस में कितनी सीट रहती? 50 सीट रहती। उसके अलावा अभी ऐसा है ना कि जहाँ बसों वाली होटलें है, आसपास की सब बसों में से कोई में भी बैठ सकते। अब सब का मिलाएंगे तो 15,000 का मजमा हो जा रहा है। तो फिर सब नमाज खत्म हुई, सबको रूम पे जाना है हाँ वापस, बराबर। समझ लो इशा खत्म हुई, खाना खाने जाना है, फजर खत्म हुई, नाश्ता करने जाना है, तो सब एक साथ आ जाते। फिर वहाँ भीड़ में से धक्का दुक्का खाना, बैठना, चढ़ना, तो ये इससे अच्छा 5,000 10,000 जो भी ज़्यादा है वो यहाँ दे दो और अपना सुकून से इबादत करने का इबादत करो। भाई साहब, मैं ये अपने लिए पूछ रहा हूँ हाँ, कि उम्रा के लिए सुकून से ज़ियारत हो जाए, अच्छे तरीके से तमाम मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत हो जाए, और जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं पुरसुकून तरीके से चले जाएं, सब अच्छे से हो जाए। किस महीने में ऐसा हो सकता है? कब जाना चाहिए ऐसी ज़ियारत के लिए? ऐसी ज़ियारत के लिए तो देखो अक्सर ऐसा रहता ना कि जो शव्वाल का जो महीना रहता, हाँ, एक शव्वाल का महीना ईद के फ़ौरन बाद, क्योंकि जो क्राउड रहता रमज़ान का वो खाली होते रहता, हाँ, और हज की एंट्री शुरू नहीं होती, और शव्वाल में जो जाने वाले रहते वो तादाद कम रहती। हाँ, तो एक वो है, और दूसरा एक हज के एकदम फ़ौरन बाद। अच्छा, सब मुल्क का उम्रा वीज़ा शुरू नहीं हुआ है, इंडिया पाकिस्तान का स्टार्ट में शुरू होता, तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के आना शुरू हुए। मैं समझता हूँ मुहर्रम का महीना शायद। हाँ हाँ, बस हज के फ़ौरन बाद, और हाजी लोग ख़त्म हो गए, कुछ थोड़े बहुत है। तो ये 2 वक्त बहुत मौजू है जब बोलना चाहिए भी पब्लिक कम रहती। ऐसा अगर कोई चाहे तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि भाई हरमैन में तो लोग जाते ही हैं, मस्जिद नबवी कह ले या फिर हरम शरीफ कह ले, और भी जो जाराना वगैरह है, मस्जिद आयशा क़िबलतैन वगैरह, यहाँ के अलावा जो मज़ाफ़ात के कुछ जो मकामात हैं, देहात जो मक्का के कह लो या मदीने के, वहाँ अगर कुछ तफरी के लिए या फिर एक्सप्लोर करने के लिए, कल्चर एक्सप्लोर करने के गर्ज से अगर जाना चाहें तो मुमकिन है, जा सकते? तो अभी तो ऐसा है ना कि उम्रा वीज़े पे आप पूरे सऊदी कहीं भी जा सकते। अच्छा, हाँ, उसको 90 दिन भी कर दिया गया है और कहीं भी जा सकते। नहीं, उसे पता नहीं है, अब उसको गाइड करने वाला कुछ कि भाई, जैसे मैंने अपनी एक डिमांड रख दी कि मुझे ऐसी जगह पर जाना है, तो कोई गाइड करने वाला मिल सकता है? मिलते हैं वहाँ पे, वो अच्छा। बाकायदा पाकिस्तानी वगैरह टैक्सी वाले हैं जिनको मालूम आता है, और बाकायदा एक मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि एक ग्रुप है पूरा उनका, जो ज़ियारत वगैरह कराते हैं, उनको पे करना रहता है। हाँ, पे कर दो, वो ज़ियारत कराते हैं। और देखो हम लोग अक्सर लेके जाते हैं, ताइफ वगैरह लेके जाते हैं, और जैसे ऐसा सलमान फारसी के बाग वगैरह में लोग कम ही जाते, तो इसे आज़ादाना तौर पर रहने के जिन जिन जगहों पर जाना चाहिए। देखो ये कुछ जो नामवर मशहूर चीज़ें, इसको ना गवर्नमेंट ने बंद करके रखी है। अच्छा, हाँ, जैसे आपने जिक्र किया हजरत सलमान फारसी उनका बाग, तो ये बाग है ना वो लोगों ने मना कर दी है। क्या होता मालूम है, इंडिया पाकिस्तान के लोग जाते, ये वहाँ जाने के बाद ना मजहब के नाम पे जज्बाती रहते। अच्छा, वहाँ की मिट्टी उठा लेंगे, हाँ, पत्ते तोड़ के रख लेंगे, हाँ, झाड़ का तना तोड़ के रखेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस वजह से ना, और वहाँ इस चीज़ को बहुत मतलब स्ट्रिक्ट है वहाँ की सही गवर्नमेंट, है। इसको डायरेक्ट बिदअत बोलते हैं वो। हाँ, और कि ये बिदअत के अलावा फिर हाँ, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें भाई साहब, तो यानी कि अब एक शख्स मिट्टी ले रहा है या जड़ ले रहा है, पत्ता तोड़ रहा है, तो उसके पीछे सैकड़ों की लाइन लग जाएगी, हाँ, और फिर होते होते एक वक्त तो जाएगा कि फिर वो यही असल हालत पे फिर बाकी नहीं रह सकेगा। हाँ। कितना फर्क हो जाएगा ना, तो इसीलिए। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जो मनाई है, अभी बहुत कम लोग जाते। हजरत दाई हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत मुकद्दस हस्ती है, तो उनका जहाँ मकाम अबवा वगैरह नहीं, जाते हैं? वो अबुआ नहीं, अबवा में तो कब्र शरीफ है। हाँ, अबुआ पे तो अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हाँ, की, हज़रत सैयदा आमना हाँ, खातून, उनकी कब्र मुबारक है, बस वही अकेली वहाँ पे कब्र है। लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती से मनाई है, नहीं जाने देते। बहुत ज़्यादा सख्ती से मनाई है। ये मदीना शरीफ से कितना दूर है? जब वो कुछ 300 किलोमीटर के आसपास आना चाहिए, अंदर के साइड में, अच्छा, लेकिन बहुत सख्ती से मनाई है। जो ड्राइवर वहाँ पकड़ा गया उसको सऊदी बैंड किया जाता है डायरेक्ट। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल भी जिसको मालूम भी है वो भी नहीं लेके जाता। मैं आपको बताऊं कि मैं तकरीबन 2013 के आसपास से सऊदी
आ रहा हूँ जा रहा हूँ, बहुत मर्तबा कोशिश किया, कोई नहीं लेके जाता, कोई भी नहीं लेके यानी जाता। अभी तक आप वहाँ ना जा नहीं, सके। कोई लेके ही नहीं जाता वहाँ पे, अबुआ। अबुआ में। फिर अपना ये दाई हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका कबीला जहाँ था, कबीला बानू साद बानू हाँ नच्चार, हाँ। तो ये भी बंद था। धीरे अच्छा। धीरे कुछ लोगों ने लेके जाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगर टूर वालों में देखेंगे तो बहुत कम लोग लेके जाते हैं। मैंने सेटिंग लगाई है, कुछ ड्राइवर्स हैं वो लेके जाते, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैं तो लेके जाता हूँ। आप लेकर जाते हैं? हाँ, अच्छा, तो माशाल्लाह। वो भी एक मतलब रूहानी मुकाम है। वहाँ चले जाओ तो ऑटोमेटिक हाँ, सही है। कैफ़ियत वहाँ पे ज़ाहिर पैदा हो सी जाती बात है। है, सही है, सही क्योंकि है। वहाँ जाने के बाद आप सल्लम के बचपन के जो हाँ, वाक़े हाँ, हैं, हाँ, हाँ। वहाँ हाजी लोग को बताना, हुँ, उनके अंदर भी एक वो तड़प पैदा हो जाती है और बताते-बताते अपने अंदर भी कि ये बचपन के दिन कहाँ मक्का है, हम लोग अभी एसी बस में बैठ के आए, सही है। वहाँ से दूध पीता बच्चा दे देना, हुँ, ये मामूली काम नहीं है। मामूली काम और नहीं है, वो सही टाइम है। में यहाँ लाना, उसको यहाँ पालना, देखो हुँ, अभी वहाँ पे पहाड़ी इलाके कुछ भी नहीं है अतराफ में, हुँ, तो अभी ये हालत है, तो उस वक़्त तो क्या रहा होगा? 1400 साल पहले क्या हालत हुई। हुँ। तो वो सारे बताना, वहाँ पे भी वो एक हुँ, अच्छा मुकाम है, हुँ, वहाँ पे भी हम लोग मतलब वो वहाँ लेके जाते। हुँ, ताइफ तो अभी तकरीबन सभी लोग जाने आने चालू हो लग गया गए। ताइफ़ भी है ना? हाँ, ताइफ में भी बहुत सारी अच्छी हुँ, ज़ियारतें हैं। हुँ। हाँ, ये सब ये पीछे आप बता रहे थे सऊदी की ख़वातीन का जो शौक़ आप बता रहे थे, मॉल में जाना, पार्टी में जाना, हाँ। तो कितना मुख्तलिफ़ है हमारे यहाँ की ख़वातीन से उनके शौक़ और उनकी रूटीन? देखो मुख्तलिफ बोले तो बिल्कुल अलग है, बट बोलते अच्छा। हैं ना कि सऊदी अरब की जो औरतें हैं, हुँ, मर्दों से ज़्यादा उनको रास्ते पता है। रास्ते पता है। हाँ, अच्छा। मर्दों से ज़्यादा रास्ते पता है, हुँ, प्लस आज़ाद ख्याल है। फ़ौक़ियत मर्द को नहीं देते वो लोग, आज़ाद ख्याल है। दूसरा ऐसा है मर्दों को ना, ना देने नहीं मर्दों से मुराद शौहर है या फिर आमाद? हाँ शौहर हुँ, हाँ, हुँ, आज़ाद ख्याल है। अच्छा। दूसरा पूरी घर की खरीदी वगैरह, शॉपिंग, ये वो, या जो राशन बोलो, जो भी बोलो, ये पूरी वहाँ की ख्वातीन करती। अच्छा। हाँ, पूरा सब उनके अच्छा, इसमें ऐसा होता होगा ना, यानी कि जो घर की उम्र दराज खातून है, जो ज़्यादा उम्र हो चुकी, वो लोग करते होंगे या फिर जो कम उम्र भी है उनका भी यही हाल है? ये ऐसा है ना कि शहजाद भाई वो यानी एक तरह, हमारे अगर देखें तो जो घर का निज़ाम होता है तो अक्सर हमारी अम्मी है, दादी है, हाँ, जो बड़ी उम्र की खवातीन होती है उनके हाथ में सारा मैं होता है। वही बताना चाह रहा हूँ कि वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है सही बात है। और हर कोई वहाँ पे मतलब पैसे वाला है, तो हर किसी के पास एक ड्राइवर है, एक खद्दामा है, एक अच्छा। लेडीज घर में खद्दामा है, हर किसी के पास है, और हर किसी के पास ड्राइवर है। यहाँ तक के एक एक घर में 4-4 ड्राइवर है, 3-3 4-4 खद्दामा है, हम्म, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। कुछ काम करने घर में, हाँ, हाँ। चिट्ठी लिख के दे दी, ड्राइवर ही ला देता। बहुत उनको शौक है तो फिर वो जाते। और राशन बोले तो अपने यहाँ जैसे किराना दुकान तो है नहीं, वहाँ मॉल में खरीदी माहौल है, करना, सही बात है। मॉल में जाओ, ट्रॉली लो, अपने हाथ से सारा सामान उठा लो। बस इतना है कि वहाँ पे जो खाने वाली अशिया है बहुत अच्छा, उसका सऊदी गवर्नमेंट ने डिसिप्लिन करके रखा है। कोई चीज़ें आपको ख़राब नहीं मिलेंगी, कोई चीज़ें मतलब ऐसी बोलना चाहिए ना, एक्सपायरी नहीं मिलेंगी। आपको एक बात का जिक्र करूँ कि वहाँ पर अंडे के ऊपर भी एक्सपायरी डेट लिखी रहती। अच्छा। हाँ, उसका बाकायदा, यानी अब जब अंडे के ऊपर एक्सपायरी डेट लिख दी गई है तो इससे जो आला किस्म की अशिया होगी वो तो बदरजे होला, उसमें फिर उसकी चेकिंग उसका बाकायदा के एक डिपार्टमेंट है, उसको वहाँ पर बलदिया बोलते हैं। हर चीज़ के ऊपर बल्दिया, हाँ, उसकी हर चीज़ के ऊपर नज़र है। किराना दुकान की अशिया से लेके मतलब एक कच्ची अशिया से लेके पका हुआ खाने तक के हर चीज़ के ऊपर उनकी नज़र है। वो बाकायदा चेक इन पे रहते जाते, और उनका बाकायदा खौफ है वहाँ के जो फरोख्त करने वाले लोग हैं, चाहे खाना वाले ले लो, मताम ले लो, चाहे किराना दुकान ले लो, हर चीज़ हर जगह उनका बाकायदा डर है, क्योंकि पेनल्टी है ना उनकी बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास एक्सपायरी कुछ चीज़ मिल गई, 20,000 रियाल, 15,000 रियाल, ऐसे वो लोग पेनल्टी मारते। तो भाई साहब रिश्वत वगैरह कुछ दे लेके काम चला वहाँ बिल्कुल ये निज़ाम है ही नहीं। बिल्कुल ये निज़ाम है ही नहीं। यहाँ तक के मेरी मालूमात में ऐसा है कि अगर कोई चीज़ में कोई मुजरिम पकड़ा गए और उसको तुम अलग से उसकी सिफारिश करने जा रहे, पुलिस स्टेशन में उसकी बात करने जा रहे, तुमको भी बैठा लेंगे। अच्छा, सिफारिशी को भी? हाँ, वहाँ बहुत सख्त निज़ाम, बहुत सख्त है, क्योंकि बादशाहत है उसमें। वो लोगों ने पब्लिक को, आवाम को एकदम सख्त करके रखा हुआ है, मुखालफत चलती नहीं।
क्यों अच्छा। बासात में अगर मुखालफत हो गई तो फिर बासात रही नहीं गई ना। सही है। तो हर चीज़ में बहुत सख्त निज़ाम है, हर चीज़ की बाकायदा चेक इन है, चाहे जिसी में भी ले लो, चाहे खाने की अशिया ले लो या खाना पका हुआ खाना ले लो, चाहे रहने वाले को ले लो, उसके भी रहने की इजाज़त कितने दिन की बची हुई है, अकामा है नहीं है, हज में है, उम्रे में, इंसान की चेक इन होती, उसके कार्ड की चेक इन होती। बाकायदा हम लोग को कितनी मरतबा रोका गया है। हुआ ऐसा? हाँ बाकायदा मुझे तो 2 मरतबा पुलिस की गाड़ी में बैठा के लेके भी गए, क्योंकि वो पूछे मेरे से कि तुम किस में, और मैं अरबी बोलने लग गया कि मैं तो उम्रे में हूँ। तो कहाँ है उम्रे का, और इत्तेफाक जेब में वो है नहीं, तो वो अगर अपने पास नहीं है तो वो डायरेक्ट गाड़ी में बैठा लेते, पुलिस स्टेशन लेके जाते, उनके पास सिस्टम है, फिंगर रखते, उनके पास रिकॉर्ड आ जाता कि कब आया है और कितना वैलिड है, कितना सऊदी रह सकता है, वहाँ छोड़ देते वो लोग। अच्छा। तो वो मेरे जेब में नहीं रहने की वजह से बिल्कुल वो छोड़ते नहीं, वो लेके जाते। 2 मरतबा मैं इतने दिनों में जा चुका हूँ, सिर्फ वही चेक करे और पुलिस स्टेशन से ही छोड़ देते वो लोग। हाँ, ये सब ये चीज़ भी सुनने आई है, वो हकीकत क्या है पता नहीं, कि कई लोगों के साथ ऐसे मामलात भी हुए कि जो बस छोटी गाड़ी जो होती है, कार वगैरह जो सर्विस देती है लाने ले जाने की, तो उसमें किसी ने पहले खातून को बैठा दिया, लेडीज़ को, और वो बस वो इंटर करने ही वाले थे कार में, तो वो लेकर चला गया और फिर वो लेकर गायब हो गया, पता नहीं कहाँ। तो है हकीकत है ये देखो कैसे है कि पहले होता था, पहले होता था। और हुआ भी है कुछ लोगों के साथ, ये हकीकत है। लेकिन अब बहुत सारा निज़ाम बदली हो गए हैं। हाँ, सही बात है। मतलब बोलना चाहिए कि तरक्की बहुत ज़्यादा हो गई है, हर जगह अब तो मैं समझता हूँ हर गाड़ी के अंदर कम से कम जीपीएस तो हो गई। हाँ, तो हर जगह कैमरे है। और आज देखो अवाम भी आज बहुत ज़्यादा पहले की बनिस्बत समझदार हो गई है कि यार क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दूसरा हम लोग खुद भी लेके जाते हैं तो बताते हैं कि यार लेडीज पहले मत बैठाना, पहले जेंट्स से बैठाना और फिर लेडीज होता नहीं, लेकिन एहतियात अब भी करना है, अपनी जगह करो। और एक चीज और जिक्र करना चाहूंगा कि अपने यहाँ के लोग जाते सादा दिल लोग हैं, और मक्के मदीने की वो दिल में तड़प लेके जाते, उसकी अजमत लेके जाते, तो उनको ऐसा लगता है ना कि यार मक्का मदीना में कुछ होगा नहीं। जबकि वहाँ भी बाकायदा ये बाहर से आए हुए लोग चोरी करते, एहराम का बेल्ट खोल लेते, और अपने लोग क्या करते, पूरा पूरा पैसा साथ में लेके घूमते। बेल्ट जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बेल्ट जिस दिन उनका खुल गया, कोई पूरा पैसा चला गया तो तकलीफ हो जाती। तो जिसके साथ अगर बोलना चाहिए टूर वाला है, गाइडलाइन कर रहे, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टूर में शुरू से ही मैं सब बताता हूँ कि आप 150 जेब में रखो, बाकी अपने रूम पे रखो। अपने रूम अपन कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, और हर कोई मजहब के नाम पे जज्बाती है। आज जब हम वहाँ पहुँच गए तो कोई के दिल में चोरी का सोच भी नहीं आएंगे। हाँ, सही बात। तो अपने रूम पे से पैसे का कुछ भी नहीं होगा। आप बाहर है, बाहर हो सकता, यहाँ तक के इतने एक्सपर्ट है, बाहर के लोग हैं, सऊदी नहीं रहते, वो बाहर से अपने से आए हुए लोग रहते, बोलते बताओ तुम्हारे पास अकामा है क्या, तुम्हारे बैग में क्या है, इतनी देर में वो काम बता देते। चेक इन करने में पूरा पैसा निकाल के लेके चले जाते। हाँ साहब, बहुत सारी चीज़ों पर आज सहूलत मिलती है। सहूलत इस माना में कि भाई अगर कोई चीज़ मैं 80,000 रुपये ख़रीद रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं या तो टोटल पेमेंट एक साथ दे दूँ अगर मेरी साइट है तो, या फिर मैं EMI वगैरह का रास्ते पर जाता हूँ, या फिर फाइनेंशियली कुछ भी ऐसा। तो उम्रा में ऐसा कुछ होना चाहिए कि यानी कि कई मरतबा में आदमी पैसा पे कर सके, तो अपने कुछ जैसे सहूलत है या फिर होने वाली है? देखो सहूलत के ताल्लुक से ऐसा है ना कि साल भर में तो ये नहीं चलता पूरे साल में, क्योंकि पूरे साल में ऐसा रहता है कि जाने वाला प्लानिंग लेके आते कि मुझे 15-20 दिन में, 1 महीने में जाना है, और इतने टाइम में पैसे का कुछ होता नहीं। रही बात रमज़ान की, अक्सर रमज़ान में हम लोग ऐसा करते हैं कि 6-8 महीना बाकी रहता ना, तो 1,40,000 वाले, 1.5 लाख वाले टूर का 1,10,000, 1,20,000, 1,15,000 ले लेते। इसलिए ले लेते कि इतनी पहले जो हमारे पास पैसा आया है तो हम उसका पहले से टिकट मार देते। अमाउंट मेरे पास समझ लो आज मेरे पास 20 सीट का अमाउंट है, 20-25 लाख रुपये है, तो मेरे पास 3-4 महीना पहले टिकट आया, तो रनिंग टाइम से 10-15 हज़ार रुपया कम आता हो, 10,000 15,000 कम आता, तो मैं उठा के वो टिकट मार दूंगा। या अगर आज मैं 8 महीना पहले रियाल खरीद लूँ तो रमज़ान के टाइम में रियाल का रेट कुछ और रहता है। सही बात। तो रमज़ान के टाइम में हम लोग ऐसा करते हैं, और यही शायद असल बिजनेस और असल प्रॉफिट इसी तरीके से जनरेट होता है यहाँ। मगर काम
उसको सीधा करके लेके चलेंगे तो अगर आप समझ लो अभी वो 20 लाख रुपए तुम्हारे पास आ गए और तुमने उठाए उसकी ज़मीन ले ली, अब ज़मीन लेने के बाद उसको वो टाइम पे ज़मीन बिकी नहीं, तो ये 20 लाख के चक्कर में टूर पूरा चक्कर में आ जाएगा ना। तो उसको सीधे से अगर काम बहुत इज्जतदार काम है, काम बहुत मतलब बोलना चाहिए मजहबी जज्बाती काम है, इसको जिस पैमाने या पे फिर अगर कोई इस तरह से आगे कहते कि भाई 2 सीट है, 1 सीट का मेरे पास अभी साइड है कि मैं पूरा पे कर दूं और वापस आने के 1 महीने के बाद 20 दिन के बाद ये दूसरी सीट का पूरा पैसा जब तक यानी कि मेरा जहाँ से पैसा आने वाला वो आएगा फिर मैं आपको पे कर दूंगा, तो क्या एतमाद किया जा सकता है? देखो शहजाद भाई, एतमाद तो कर सकते, लेकिन मेरे ये पूरे जितना भी मुझे 10-12 साल हो रहे इसमें मेरा तजुर्बा रहा है। असल में ये लोगों के जहन में है और लोगों की तरफ से सवालात आते हैं। हाँ, तो इसमें कैसा है ना कि अब बहुत भरोसा है, कोई मामला नहीं, आने के बाद पैसा दे देगा, लेकिन तजुर्बा ये रहा है ना कि अगर आप जिसका पैसा बाकी लगाए कि आने के बाद देगा, तो ये टूर में सबसे ज़्यादा खराबी करता। अच्छा। आने के बाद सबसे ज़्यादा नुक्स ये निकालेगा जिसका तुमने पैसा बाकी लगा के लिया। अच्छा। ये मेरा तंजिया नहीं है, ये मेरा तजुर्बा मैं बता रहा आपको। मैं पब्लिक के ऊपर तंज नहीं करना चाहता, ना मैं बोल रहा हूँ कि मेरे शहर के या मेरे लोग ऐसे हैं। मैं आपको मेरा तजुर्बा बता रहा हूँ कि जिसका भी पैसा ऐसे बाकी रास्तों से आप गुजरे, हाँ, जिसका भी पैसा ऐसे बाकी रखे कि आने बाद देगा, तो उसने टूर को सबसे ज़्यादा खराब बयान किया है। इसलिए खराब बयान किया है, या तो वो पैसा मैं मांगना छोड़ दूँ या उसके अंदर कुछ रास्ता निकाल लो। अच्छा, जैसे 80,000 बाकी है, अब वो इतनी ज्यादा मिस्टेक बताएंगा टूर में कि यार अपन बोलेंगे हाँ चल 50,000 दे, हाँ खत्म कर दे, जबकि उसको ये चाहिए कि भाई जब सामने ने आपको इतनी सहूलत दी है तो इखलाकी तौर पर भी आप अपनी जबान पर कायम रहे। आपका ये काम था, सही बात है। टूर में देखो 19-20 मैं क्या बोला हो जाता, नहीं चाह के भी हो जाता। मैं शुरू ही इस नियत से किया टूर कि मैं अल्लाह के घर के मेहमानों की खिदमत कर सकूं और उनको परेशान देखा शुरू में, तो मैं इसमें फील्ड में आना चाहा और मेरा मतलब दिल से ये रहा कि यार मैं खिदमत कर सकूं। सही बात। लेकिन ये मेरे सफ़र में भी कहीं ना कहीं मुझसे भी गलतियां हुई, या ऐसे टिकट वाले पे भरोसा किया जिसने कुछ मेरे साथ गलत कर दिया, या ऐसे टिकट वाले पे मैंने भरोसा कर लिया जिसने मुझे रिटर्न का टिकट टाइम पे दिया नहीं, या जो भी टेक्निकली मिस्टेक हो जाती जो नहीं चाहते हुए भी होती। सही है। हाँ साहब, जितनी भी जगह अभी तक आप गए हैं टूर लेकर, अभी रिसेंटली आप मिस्र से भी वापस आए, तो आगे और क्या प्लान है? किस किस तरफ टूर ले जाने का कुछ प्लान? टूर का तो देखो प्लान यही है कि अभी मिस्र गए थे हम लोग, यही तजुर्बे के हिसाब से गए थे कि हम क्या कर सकते, क्योंकि मिस्र बोले तो अंबिया की सरजमीन है, कुरान में उसका तस्करा है और बहुत सारे मुकद्दस मकामात हैं जिसका मैंने तस्करा भी किया। तो हम लोग ने सोचा कि यार पहले कुछ जाके उसको पूरा समझ के आते, लेकिन मिस्र का ऐसा है ना कि वो बहुत कम दिन में उसमें ज़्यादा खर्चा है, एक बात, और ज़्यादा खर्चा देने के बाद जो हम लोगों ने मिजाज लोगों में देखा है कि पैसा देने के बाद इंसान का मिजाज क्या हो जाता है, तो वहाँ खाने वगैरह का अपने जैसा निज़ाम है नहीं, उन लोग के हिसाब से उनके कल्चर के हिसाब से क्या होता है खाने में? खाना उबली हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद है वो लोगों को। अच्छा। और सलाद वगैरह जो है वो सिरके में डूबा हुआ, खीरा सिरके में डूबा हुआ। अच्छा। थोड़ा खट्टे टाइप में, ये तो उनका अलग ही खाने का स्टाइल है, उबली हुई चीज़ें, सादा सादा बिल्कुल। तो अपने लोग तो बिल्कुल गोश्त वगैरह का मिजाज, गोश्त वगैरह है लेकिन उबले हुए मतलब सीमतों में ज्यादा है। अच्छा। एकदम मटन होता है या चिकन? हाँ दोनों लेकिन उबला हुआ। हाँ उबले हुए मतलब जिस तरह का हम लोग खाने के आदि है, बहुत ज्यादा स्पाइसी हो, मसाला था, वैसा नहीं। ये वो हमने बहुत कोशिश की कि सालन मिल जाए कहीं और कुछ तंदूरी रोटी वगैरह में, लेकिन वो मिल नहीं पाया। उसको वो बताते हम लोग वो आता कुछ और था, तो वो अलग मतलब टेस्ट के खाने हैं, तो वो मिजाज में बैठेंगे नहीं। हाँ कुछ ऐसे है जो फ्रेंडली पहले से बैठ के बता दिए कि ये एडजस्टमेंट टूर करना पड़ेगा। हाँ तो वो हो सकता। दूसरा बगदाद वगैरह के दूसरे शहरों में जो टूर चलते हैं वहाँ का भी प्लान है, लेकिन अपने यहाँ मिजाज नहीं है। जब धीरे धीरे बन रहा है। हाँ अब धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन अपने यहाँ कैसा था कि अगर आदमी के पास 60-70 हज़ार जमा हो गया तो वो सबसे पहले उम्रा करना चाहता है। सही है। लेकिन अब बहुत सारे मतलब इतना एक बोलना चाहिए कि
फीसद इतना बढ़ गया ना उम्रा करके आ जाने वाले लोगों का कि वो अब बगदाद जाना चाहते हैं। सही है। क्योंकि मेरा उम्रा हो गया तो मैं बगदाद शरीफ जाऊं। वैसे भी सर जो लोग जाते हैं और उन लोगों के व्लॉग्स वगैरह देखने के बाद जो तो यकीनन एक लालच बनती है। जैसा कि मैं आपको बताऊं नाज़रीन के हाजी साहब का भी एक चैनल है और जहां वो जाते हैं तो जितना हो सकता है वहाँ के व्लॉग्स उस पर अपलोड किए जाते हैं। हाजी शफीक मक्का के नाम से मैं समझता हूँ ये चैनल आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो अभी कल ही के दिन मैंने व्लॉग देखा, मिस्र का पहला पार्ट, हो सके तो आप भी जाकर देखें। तो यानी कि देखने के बाद जाहिर सी बात है यानी कि जो मेरा मिजाज है तो मुझे भी यानी कि अंदर से वो है कि भाई कभी अल्लाह पाक करम करे और तो इंशाल्लाह ताला हाजी साहब के साथ इंशाल्लाह ताला फिर मिस्र वगैरह की भी ज़ियारत बस अल्लाह असबाब पैदा फरमा दे। तो देखिएगा आप व्लॉग, और व्लॉग देखकर बहुत सारे लोगों का मिजाज जो है तो आपको इस तरफ बढ़ रहा है। और अगर हम लोग एडवांस बात करें उससे ऊपर के लोगों की तो वर्ल्ड टूर भी अब लोग प्लान कर रहे हैं। सही है। और मुझे किसी ने बताया कि बाकायदा कुरान की आयत के हवाले से बताया था कि अल्लाह ताला ने अगर तुमको दौलत दी है तो तुम सफ़र करो इस नियत से कि अल्लाह ताला की मखलूक़ात किन किन जगह और किस किस हिसाब से रह रही है और अल्लाह की क्या क्या कुदरत है। सीरो फिल अर्द कुरान पाक में है कि ज़मीन की सैर करो और अल्लाह के निशानियों में गौर करो, देखो अल्लाह पाक की कुदरत क्या है, किस तरीके से उसने कायनात को सजाया है। सही बात है। तो वो फिर हम लोगों ने उसके लिए फिर सफ़र वगैरह भी मतलब कर रहे हैं। और जो प्रोग्राम है अगला वो बगदाद शरीफ का भी है और तुर्की का भी है। अच्छा। हाँ, तुर्की में भी अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन अर्तगल गाजी तुर्की भी और सुल्तान अब्दुल हमीद तैयार रहे इंशाअल्लाह। क्योंकि तुर्की में जो एक म्यूजियम है वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक बहुत बहुत सारी चीजें, सबसे ज्यादा तबरुकात मिस्र तुर्की में हाँ तुर्की में। तो तुर्की का भी प्रोग्राम है इंशाअल्लाह। और बगदाद शरीफ का किस महीने में? बगदाद शरीफ भी प्रोग्राम करेंगे, जाना ही है इंशाअल्लाह। एक्चुअल क्या होता ना मालूम है कि टूर में उम्रा टूर में ना मैं मेरे बगैर टूर भेजना नहीं चाहता। नहीं बिल्कुल सही है। और टूर अगर मेरे बगैर नहीं भेजना चाह रहा तो मुझे 2 टूर छोड़कर बगदाद शरीफ जाना होगा। इसलिए 2 टूर छोड़ना होगा ना कि बगदाद शरीफ जाने के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट 1 महीना पहले जमा करना पड़ेगा। 1 महीना पहले हाँ तो उसमें मेरे 2 टूर उम्रा के छूटेंगे तो मेरी वो तरतीब नहीं बैठ रही है, इसलिए मैं बगदाद शरीफ जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह तो आपका हम मिजाज अगर कोई हो जिस पर आपको एतमाद हो तो दोनों तरफ फिर वो हो सकता है। हाँ उसमें तैयारी मेरी। हाँ कोई जो एतमाद का उसको थोड़ा सा लीजिए। हाँ साहब इतने सारे इलाकों में आप गए, जाहिर सी बात है जिस तरह से अगर हम लोग देखें तो कोकन इलाके के मैंगो हमारे यहाँ आम बहुत मशहूर है। नागपुर की संतरा है वो वहाँ पर बहुत मशहूर है। हमारे अपने इलाके में अगर देखें तो नासिक का अंगूर बड़ा मशहूर है पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी जाता है। इसी तरीके से कश्मीर का सेब तमाम इलाकों में जाता है। और हमारे यहाँ से करीब के जो इलाके हैं जो वहाँ की प्याज है और अनार है ये बहुत मशहूर है। तो जिन इलाकों में जिन ममालिक का आपने सफ़र किया है वहाँ की कोई ऐसी चीज़ जो बहुत टेस्टी हो और बहुत मशहूर हो वहाँ पर होती है वो चीज़, कोई ऐसी चीज़ है? देखो ये तो सफ़र करने के ताल्लुक से मैं ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र वो सऊदी अरब का ही किया हूँ और वहाँ की तो बस सबसे ज़्यादा और एक ही चीज़ मशहूर है अजवा खजूर। हाँ क्या और अजवा खजूर की तो तारीफ में तो बहुत किताब लिखी जा सकती है। हाँ, उसकी तो तारीफ मतलब बल्कि अजवा खजूर ही नहीं तमाम किस्म की खजूरें वहाँ पर होती है। और यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का ये असर भी था कि मौसम ना भी हो हर मौसम का फल मक्का मुकर्रमा में मदीना मुनव्वरा में मिल जाता है। वो तो अभी भी मिलता है। देखो आप संतरे का आपने जिक्र किया, संतरा ऐसा वहाँ पे मिलता है इंडिया में आप ढूंढ के भी नहीं ला सकते। हाँ क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वहाँ के जो डिपार्टमेंट है उनकी हर एक चीज के ऊपर नजर है बाकायदा। आप बेच रहे हैं तो क्या बेच रहे हैं, कितने दिन पुराना है, कैसा है, फ्रेश है नहीं है। तो फ्रूट में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो फ्रूट वहाँ लेकर आ जाओ वो A1 क्वालिटी का ही रहता है। और ये चेकिंग वगैरह का मामला अगर देखे भाई साहब तो आवाम की हित में ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि कुछ भी नहीं सर्व कर सकते, कुछ भी बेच नहीं सकते, खाने वाली चीज हो या दूसरी चीज हो, यानी बाकायदा उसकी चेकिंग है। तो चीजें
छट कर जी, और जी, जी। चेक होकर हाँ, कस्टमर तक जा रही है। जरूरी है ना, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग हैं, लोग, सही बात है। एक दो कंट्री के लोग वहाँ नहीं है, वहाँ तो बराबर है। पूरी दुनिया के लोग हैं, सही है। प्लस उनके मेहमान है, उनका भी यही बोलना है मेरे मेहमान सही है, है। तो उनका ध्यान रखना जरूरी है। और निज़ाम को तरतीब दे के रखना बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छा निज़ाम है भी। इसी तरीके से देखो, अगर निज़ाम पे से बात चले तो हरम का निज़ाम ले लो। बहुत सारे लोगों को चिढ़ होती है, क्योंकि हरम में क्या होता है कि कहीं से गए तो रास्ता बंद, और वहाँ एक चीज है, अगर नहीं बोल दिए कोई हाल नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने, कुछ भी हो जाए। क्या तो ये बात पे ना बहुत सारे लोगों को चिढ़ होती है कि यार जिधर जाओ रास्ता बंद, जिधर जाओ रास्ता बंद। नहीं, उनको भी ये समझना चाहिए कि ये लोग रूल्स के हिसाब से चल रहे, रूल फॉलो कर रहे, तो उनका सपोर्ट करना हमारा भी फर्ज बनता है। क्या तो वो निज़ाम जो है ना, वो लोग एक तरह मतलब लेके चलते हैं, इतनी पब्लिक उनको कवर करना, उनका ध्यान रखना, उनमें बीमारियां नहीं फैलना चाहिए, उनमें भगदड़ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो लोगों ने वो सारा तरतीब करके रखा है, हरम के अंदर भी बाहर भी, और पब्लिक को बाकायदा वो लोग संभाल के रखते। और काबिल मुबारकबाद है सऊदी गवर्नमेंट, बिल्कुल सही क्योंकि जो हिसाब से इतना बड़ा वो लोग निज़ाम संभाल रहे। आप देखो, हमारे यहाँ अगर एक बड़ी मस्जिद है तो ट्रस्टी लोग में इत्तेफाक नहीं रहता, ये नहीं ये करना चाहिए, वो नहीं वो करना चाहिए, आधे हाँ बोलते आधे नहीं बोलते। तो लेकिन वहाँ पर निज़ाम बाकायदा सही है, इत्तेफाक राय से, इत्तेफाक राय से बाकायदा चलता है, डेमो टेम का आज तक के देखो मतलब कुछ गड़बड़ नहीं होने देते वो लोग। सही बात है। तो नाज़रीन, बहुत सारी बातें हमने हाजी शफीक साहब से की है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा, और ऑफिस का एड्रेस इंशाल्लाह ताला हाजी साहब से अभी हम लोग खुद मालूम कर लेंगे। तो हज की बात हो, उम्रा करना हो, मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत का ख्याल अगर आप रखते हैं, बगदाद शरीफ, मिस्र और तुर्की वगैरह के भी तज़किरा आपने सुना, अगर इन जगहों की ज़ियारत का ख्याल अगर आपके मन में है तो यकीनन एक मरतबा इनसे जो तबुल मुसाफ़ा हाजी साहब से मुलाकात करें। मैं समझता हूँ कि यकीनन अच्छे से अच्छी सर्विस भी आपको यहाँ पर मिलेगी, और बहुत सारी सहूलियात जो हम अपने मुल्क से बाहर जाकर जो हमें चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हाजी शफीक साहब से की तरफ से मिलेगी। और आप व्लॉग, ये अगर पॉडकास्ट अगर आप देख कर जाते हैं तो ज़रूर आप उसका हवाला भी आप हाजी साहब को दें कि भाई हमने आपके पॉडकास्ट में ये सुना है। तो मैं समझता हूँ कि स्पेशल ट्रीटमेंट आपको इंशाल्लाह ताला हाजी साहब जरूर देंगे। हाजी साहब, अपनी ऑफिस का एड्रेस? ऑफिस मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये अब्बास नगर चौक में, मास्टर डेक के बाजू में, मास्टर उमरा टूर नाम है। अच्छा, हाँ, मशहूर जगह है। और कॉन्टेक्ट नंबर भी है जो अभी आप स्क्रीन पर आ रहा होगा हाजी साहब का, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। आप ज़रूर, फ़ोन करने से अच्छा है कि आप बिलमुसाफ़ा मुलाकात करें। फ़ोन पर बातें महदूद होती है, और मिलकर आप जो इनसे समझोगे उसकी बात अलग होगी। तो नाज़रीन, बहुत सारी बातें हमने की, बहुत सारी चीज़ों को आपने समझा है, सीखा है, सुना है, और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।